हम्म, अब हम लोगों ने कल मध्यकालीन यूरोप देख लिया था। ये देख लिया था पूरा, समझ लिया था इसके बारे में कि मध्यकालीन यूरोप में मोटी मोटी संस्थाएं तीन बहुत हमें ध्यान रखनी है। एक तो क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, राजनीतिक संरचना उस टाइम कैसी थी, ठीक है। हाँ, राजनीतिक संरचना में दो दो संस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक थी क्या, सामंतवाद, और यहाँ पे पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य इसी के संग में, इसी समकालीन जब ये सब हो रहा था, इसी के समकालीन इस्लाम भी अपना उद्भव कर रहा था, धीरे धीरे प्रसार बढ़ रहा था, उसका विकास हो रहा था। तो इस्लाम का उद्भव भी हम देखेंगे। सर थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था इस टाइम कैसी हो गई थी, पतन हो गया। धर्म, कुछ और भी था, धर्म भी था, धर्म आगे आ जाएगा, यहाँ लिख लो क्या आ गई था, धर्म। तो उसमें यूरोपीय चर्च व्यवस्था का विकास हो गया था ना, ये हम ध्यान रखें। यूरोपीय चर्च व्यवस्था कैसे कायम हो गई और उसने पूरे यूरोप पे कैसे अपना आधिपत्य जमा लिया यूरोपीय चर्च व्यवस्था ने, ये मोटा मोटा लिखा था हमने कल मध्यकालीन यूरोप में। तो मध्यकालीन यूरोप में हमें समझना क्या है कि ये चीज़ समझना है कि एक सामंतवाद को बहुत अच्छे से, पवित्र रोमन साम्राज्य को और यूरोपीय चर्च व्यवस्था को। मध्यकालीन यूरोप में ये तीन है। जैसे इस्लाम का उद्भव जहाँ से हुआ था वो यूरोप में एरिया नहीं आता था, तो इसलिए मध्यकालीन यूरोप में ये तीन संस्थाएं, कभी क्वेश्चन भी बनता है तो इन्हीं तीन संस्थाओं से बनता है। इस्लाम का उद्भव हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी टाइम फेज में हमने मध्यकालीन कब तक बताया, 5वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक। और ये कब स्टार्ट हुआ मध्यकालीन यूरोप, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, तब से हम मध्यकालीन यूरोप की शुरुआत मानते हैं। और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाएगा तब मानेंगे कि आधुनिक यूरोप का शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इस्लाम का उद्भव इसी टाइम पीरियड में हुआ, तो इसलिए हम इस्लाम का उद्भव भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इन्हीं इस्लाम का फिर बताया धर्म युद्ध हुआ था, ठीक, इस्लाम पंथ में और किस में, ईसाई में, ठीक है। ये हम देखेंगे इस्लाम और ईसाई पंथ में, इन दोनों के बीच में धर्म युद्ध हुए थे। फिर हमने कल समझ लिया था कि सब कुछ कि पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे, पवित्र रोमन साम्राज्य पहले तो रोमन साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे हो गया, इसी में पवित्र रोमन सम्राट भी होंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे सम्राट, वो भी हम समझ गए थे, पोप ने उपाधि दे दी थी, ये चीज़ समझ में आ गई थी कल, है ना। तो उसमें एक दो शासक के नाम भी हमने लिख लिए थे। तो पवित्र रोमन साम्राज्य में हम लोगों ने वहाँ तक लिख दिया था कि इसका एक शासक शार्लमा था, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें थे। तो आगे लिखो, उसी के आगे एक दो लाइन और लिख लो। इस साम्राज्य ने, किस साम्राज्य ने, पवित्र रोमन साम्राज्य ने, इस साम्राज्य ने इस्लाम के विरुद्ध होने वाले, इस साम्राज्य ने इस्लाम के विरुद्ध होने वाले धर्म युद्ध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रूसेड। कई जगह ऐसे भी हिंदी में भी लिखा मिल जाएगा क्रूसेड, ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, स्पेलिंग उसकी CRUSADE। और हिंदी में इस्लाम के विरुद्ध धर्म युद्ध, क्या बोला, इस साम्राज्य ने इस्लाम के विरुद्ध होने वाले धर्म युद्ध, होने वाले बोला था, हाँ, होने वाले धर्म युद्ध में भूमिका निभाई। और जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कि अभी बोलते हैं, आगे हम ये देखेंगे कि ईसाई जो पंथ है ना, ईसाई पंथ दो भागों में आगे बढ़ गया था जाके, एक कैथोलिक, ठीक है, और एक प्रोटेस्टेंट, ठीक, ये दो भागों में आगे बढ़ गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक ईसाई बोले जाने लगे, प्रोटेस्टेंट ईसाई बोले जाने लगे।
तो ये कैथोलिक वाले जो थे, तो कैथोलिक एक चर्च व्यवस्था आई, कैथोलिक चर्च व्यवस्था, ठीक। अब उसकी रोम में हेडक्वार्टर था तो उसको क्या बोलने लगे, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था, ठीक। ये मेन ईसाई पंथ था। प्रोटेस्टेंट वाले अलग पंथ थे, इन्होंने थोड़ा इनकी अलग विचारधारा बन गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इनकी विचारधारा बन गई थी। तो अभी लिखा जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है, जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया तो यह कौन, ये रोमन साम्राज्य, ठीक है। तो यह के ब्रैकेट में चाहे लिख लो कौन, पवित्र रोमन सम्राट या फिर पवित्र रोमन साम्राज्य, ठीक है, याद रहना चाहिए, प्रोनाउन वगैरह सब यूज़ करते हैं। तो यह जो ब्रैकेट में लिख लिया, उसके बाद में ये लिखना है कि रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था, मतलब ब्रैकेट में लिखा होगा पहले पवित्र रोमन साम्राज्य या पवित्र रोमन सम्राट, कुछ भी लिखोगे तो दोनों बात एक ही है। तो उसके बाद में यह, अब ब्रैकेट वाला नहीं बोल रहा हूँ, यह रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में, यह रोमन कैथोलिक, ये मैंने बता दिया रोमन कैथोलिक कैसे बने ये चीज़, तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के रूप में, चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में स्थापित हो गया, चर्च व्यवस्था के रक्षक के रूप में स्थापित हो गया। यानी कि अब रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा, पवित्र रोमन सम्राट। ये बात समझ में आई। अभी समझ लो, थोड़ा सा आगे लिखवाएंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ईसाई पंथ में क्या था कि ईसाई पंथ में ये था कि अभी आप समझ गए कि इसके रोमन साम्राज्य ने जो इसको बाद में अपना धर्म बना दिया था, राजनीतिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे धर्म बना दिया था। कौन सा था वो, एक राजनीतिक वर्ड बोलते हैं, मैं बोलने से बचा था, लेकिन तो राजनीतिक तौर पे ऐसे लिख लो, राजनीतिक तौर पे धर्म बना लिया था। तो वो कौन था, नहीं, कौन से शासक ने राजनीतिक तौर पर इसको धर्म को अपना लिया था, हाँ ऐसे कर दो, थियो डोसियान, ठीक, ये ध्यान रख लेना। हाँ, इन्होंने राजनीतिक तौर पर धर्म अपना लिया ईसाई पंथ को। और इससे पहले कॉन्टेस्टाइन थे, कॉन्टेस्टाइन ने मान्यता प्राप्त कर दी कि ठीक है ऐसा भी एक धर्म होगा, चलो मान ले रहे हैं, हम मतलब इनको ऐसा नहीं करेंगे, इनको अब खदेड़ेंगे, इनको मारेंगे, इन पर अत्याचार करेंगे, हम एक मान्यता दे दे रहे हैं कि ईसाई पंथ की भी इज्जत सम्मान बना रहेगा। और इन्होंने पूरा राजधर्म ही बना दिया अपना, कि हमारे जो राज्य, हमारा राजा है उसका धर्म ही हो गया ईसाई पंथ, क्योंकि ईसाई पंथ अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे। तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि ईसाई पंथ में जो मतलब ये कोई भी साम्राज्य होता है वो क्यों कोई धर्म को संरक्षण देने लगता है, ये पढ़ लिया था, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, वो उनके सब आ जाएंगे। तो थियोडोसियन नाम से व्यक्ति थे। तो ईसाई पंथ में समझो कि ईसाई पंथ में जो पादरी वर्ग हो गया, ठीक, पादरी वर्ग जो हमने बताया था ना पीछे, पादरी होते हैं और फादर्स होते, फादर बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, और रेवरेंट पोप होता है, पॉप नहीं पोप, ठीक, पॉप अलग होता है, पोप अलग होता है। तो पोप हो गए और एक रेवरेंड, ऐसे ऐसे उपाधियाँ होती है, हम कल बात कर चुके ना, जैसे पोप हो गए, पॉप नहीं, ठीक, पोप, पादरी, फादर, ठीक है। रेवरेंड नाम से भी एक उपाधि होती है, रेवरेंड करके, ठीक है। तो ये हाँ जो भी सुने, लेकिन सबसे ऊपर कौन होगा, पोप। और ये कहाँ बैठेंगे, रोम में, इटली में, इटली की राजधानी रोम है, रोम में इनका हेडक्वार्टर है, ये वहाँ बैठेंगे, वहाँ से बैठ के अपने आदेश वगैरह देते हैं। मतलब बहुत रेयर चांस में ये लोग बोलते हैं, जब बहुत बड़ा मुद्दा होता है तब बोलते हैं, वरना अपने अपने जो लोकल लेवल पे सबकी शाखाएं बनी हुई, वहाँ पे अपने अपने जो पादरी हैं, जो वर्ग हैं, वो हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन कब बड़ा मुद्दा होता है तब ये बोलते हैं पोप, तो इनकी सारी चर्च व्यवस्थाओं को सुननी पड़ती है, ऐसा बताया जाता है। तो पोप हो गए, पादरी, फादर, रेवरेंड, ऐसे करके उपाधियाँ होती हैं। तो ईसाई पंथ में क्या था कि ईसाई पंथ में जो पोप हैं या पादरी हैं, हालांकि पोप तो एक रोम में ही बैठते थे, लेकिन लोकल शाखाएं बननी थी। जैसे क्या था कि एक ये रोम है, रोम में हेडक्वार्टर है मेन, ठीक, तो यहाँ पर बैठ रहे हैं पोप,
अब पूरे यूरोप में एक शाखा का यहाँ पर बनी है, एक शाखा यहाँ बनी है, एक शाखा यहाँ बनी है, एक शाखा यहाँ बनी है। इन सब में अलग अलग पादरी वर्ग, पादरी हैं और फादर हैं जो अलग अलग हैं और अलग बनी है। लेकिन ये सब डील किससे होंगे? यहाँ पे पोप से डील होंगे, ठीक है। तो ये शाखाएँ। अब इसमें क्या था कि ये जो ईसाई पंथ में जो अलग अलग पादरी हैं, इन्होंने इनके रूल में एक तरीके से था कि आपको भ्रष्टाचार मुक्त रहना है और लोगों को सिखाना है कि भ्रष्टाचार से मुक्त रहें। लेकिन ये खुद ही भ्रष्टाचारी होते जा रहे थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो वहाँ पे पादरी होंगे उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब शादियाँ नहीं करनी है और जगत कल्याण के रूप में या फिर जैसे भी बात करनी है वैसे आपको बात करनी है। उनका कॉन्सेप्ट रहता था कि बस थोड़ा बहुत जितने लोगों को समझा पाओ, अपने चुंगल में खींच पाओ। तो ऐसा रहता था कि बहुत ज़्यादा जगत कल्याण के हिसाब से मुझे लगता है उस टाइम उनके हिसाब से रहता नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ अपनी जनता को जोड़े रखना था, जिससे उनका आधिपत्य चलता रहे, उनका समाज में दबदबा बना रहे। वरना अगर जनता को असलियत पता चल जाए तो जनता तो वहाँ पे जुड़ेगी नहीं। जैसे हमने कल पिछली बार देखा था, जदारनो बुर्नो ऐसे वो लोग कह रहे थे कि भाई पृथ्वी जो है वो घूम रही है, ना कि सूरज घूम रहा है। लेकिन फिर उनने जो पादरी रोम के ही लोग होते थे, पादरी वर्ग होते थे, तो वही उनको पकड़ के उन्होंने जला दिया या मार देते थे किसी को, ऐसे करके गिलोटिन जैसी व्यवस्था चलती थी। गिलोटिन उसका मतलब होता है सर काट दिया जाता है बिल्कुल। गिलोटिन एक मशीन होती है, उसमें ऐसे रखा जाता है, तो यहाँ पे सर आ जाता है उस किसी व्यक्ति का और ऐसे करके पूरा ऊपर से फरसा टाइप में गिरता है और वो पूरी गर्दन काट देता है। तो इसे गिलोटिन बोलते हैं। तो गिलोटिन एक बार में गर्दन कट जाती है उससे। तो ऐसे करके गैलीलियो को वहाँ पे डाल दिया गया था। तो गैलीलियो ने बाद में जब लेटे लेटे यहाँ पे माफ़ी मांग ली थी, ऐसे बताते हैं कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दो कि मैंने जो धारणा देखी है जैसे पृथ्वी घूम रही है वो गलत है, मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। तो इनकी जान बची ऐसे करके। तो इतना दबदबा बना रखा था कि भाई जो नॉलेज है या नहीं, जब उन्हें सबूत दिखा रहे हैं, पूरे ठीक से दिखा रहे हैं, टेलीस्कोप से दिखा रहे हैं कि आप देखो कि सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। हालांकि जब हम देखेंगे सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा के। लेकिन मोटा मोटा जो आइडिया लेंगे, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जो उनका कंसेप्ट था कि पृथ्वी चक्कर लगा नहीं रही है, पृथ्वी रुकी हुई है, सूर्य घूम रहा है। तो वो सब ये ईसाई पंथ क्या थे कि ऐसे करके ब्रह्मचर्य का पालन खुद भी नहीं कर रहे थे। और उसमें कंसेप्ट चलता था कि आप लोगों को ब्याज पे पैसे वगैरह मत दो, ऐसे उनसे वसूली ज़्यादा मत करो, मतलब अधर्म का मतलब गलत पैसा मत कमाओ। तो ये भी करते थे और लोगों से तो मना भी नहीं करते थे, जो उनसे साठगांठ कर लेते, जिनसे कर लेते थे जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे। तो ये सब ऐसे करके जन सामान्य लोगों को दिक्कत होने लगी इन लोगों से, क्योंकि दबदबा एक अलग से बना। तो आगे एक मार्टिन लूथर नाम से व्यक्ति हुए, उन्होंने चर्च पे बहुत सारे एक सवाल दाग दिए कि भाई ये आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, आपने जो आप बताते थे ब्याज वगैरह लेना वो आप भी पालन नहीं किया है, फिर आप जो पृथ्वी के बारे में, समाज के बारे में कंसेप्ट बता रहे हैं वो थोड़े बहुत कंसेप्ट ठीक नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने दाग दिए। तो और इनके सपोर्ट में जनता भी काफ़ी आ गई थी, वो हम आगे समझेंगे कैसे करके। तो ये समझेंगे कि जो ईसाई पंथ में दो तरीके से विचारधाराएँ बढ़ गई। एक कैथोलिक विचारधारा, ठीक। तो कैथोलिक क्या चाहता था कि जो ईसाई पंथ है हमारा, इसमें सुधार हो जाए, जो है बस वैसा रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो चीज़ें ये चीज़ें सुधार हो जाएं। समझ में आ रहा है। और ये प्रोटेस्टेंट क्या चाहता था, ये सीधे सीधे खारिज करता था, बोले हमें ये चाहिए ही नहीं, अब अस्वीकार करते थे कि हम एक नया ही टाइप से बनाएंगे, नई विचारधारा, नए नियम बनाएंगे। तो प्रोटेस्टेंट, तो कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन में जुड़ गए और कुछ लोग कैथोलिक में चले रहे कि जो चाहते थे कि भाई हमें चाहिए, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, जिसमें जो चीज़ ऐसी है बस उसमें सुधार हो जाए, हमें मतलब नहीं। तो वो कैथोलिक थे। तो इसीलिए कैथोलिक वाले, तो जो पवित्र रोमन साम्राज्य था वो कैथोलिक का इसका संरक्षक बना, क्योंकि ये तो बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से नया सब कुछ चालू करने वाले थे। और रोमन साम्राज्य जो था, रोमन सम्राट, वो इससे जुड़ा हुआ था, इस व्यवस्था जो चली आ रही थी यूरोप की चर्च व्यवस्था, अब उसमें टूट के कैथोलिक निकली। तो ये तो क्या था कि कैथोलिक क्या चाह रहा था कि हमें यही चाहिए जो है बस सुधार हो जाए। तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च का ही संरक्षक बना, ना कि वो प्रोटेस्टेंट के जो बाद में इनके अलग अलग चर्च बनेंगे उसके संरक्षक बनेंगे। तो ये चीज़ समझ गए थोड़ा थोड़ा कि कैथोलिक क्या है, यानी कि ईसाई। अगर ऐसे बोलते ना कि जब कोई ईसाई है व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति है, तो अगर वो कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, तो उससे पूछ सकते हो कि आप कैथोलिक क्रिश्चियन हो या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हो। ऐसे करके क्रिश्चियन भी दो भागों में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बात आप समझ में आई। तो उसमें एक हेडिंग अगली डालो, अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लें कि वहाँ पर उस टाइम की दो लाइनें लिख लें कि कैसी अर्थव्यवस्था थी। मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात, मध्यकालीन यूरोप में, इसके अंदर लिखो मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ व्यापार एवं नगरों का पतन हो गया। मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ, रोमन साम्राज्य टूटा था मध्यकालीन यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ
व्यापार एवं नगरों का पतन हो गया, व्यापार एवं नगरों का पतन हो गया। इसके कारण अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय हो गया। इसके कारण अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय, लोकल। इसके कारण अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय हो गया और अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया, और अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन हो रहा था। पश्चिम रोमन साम्राज्य हमने देखा टूट गया, ठीक है, उसका विघटन हो गया, तभी मध्यकालीन यूरोप शुरू हुआ। अब ये रोमन साम्राज्य हम जब बोल रहे हैं तो ये पूर्वी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पवित्र रोमन साम्राज्य कैसे बोले, ये जो मध्यकालीन यूरोप चल रहा है, तो मैंने बोला कि पवित्र रोमन यूनान, क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला, यूरोप में रोमन साम्राज्य के विघटन के साथ व्यापार। मध्यकालीन यूरोप में जैसे क्या हुआ था, मध्यकालीन यूरोप शुरू कब हुआ था, जब पश्चिम रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, ठीक है, ये हमें पता है। अब बचा कौन, पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो बता, तो हमने उसको रोमन साम्राज्य बोल दिया, तो उसका मतलब ये है पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक। हालांकि जो रोमन साम्राज्य है उसमें हेडक्वार्टर अभी भी उसका रोम वाला चल रहा था, उसमें पोप बैठते थे, लेकिन उसका जो साम्राज्य एक बड़ा था, वो लीडर जहाँ थे उसके लोग फैले थे, वो उसका विघटन एक तरीके से हो गया। विघटन का मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इसका मतलब सब लोग मर नहीं गए, ऐसा नहीं है। विघटन का मतलब वहाँ लोग रह रहे हैं, बस एक साम्राज्य के तौर पर अब उसकी एक अस्तित्व नहीं रहा, वहाँ लोग रह रहे हैं, पोप वहाँ पे रहेंगे, रोम में बैठेंगे, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है कुस्तुनतुनिया, ठीक, वहाँ से लोग अभी कंट्रोल कर ही रहते हैं थोड़ा बहुत, तो ये भी विघटन हो जाएगा, तभी तो आधुनिक का शुरू होता। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, इनका जब विघटन हो गया, इसी के साथ में जो व्यापार हो रहा था इधर से उधर, पहले पश्चिम रोमन साम्राज्य मसाले और रेशम वगैरह मंगा रहे थे, तो जो व्यापार हो रहा था उसका भी डाउनफॉल हो जाएगा, पतन हो जाएगा, और नगर वगैरह होंगे वहाँ पे, तो युद्ध वगैरह में, धर्म युद्ध हुआ था, हमने देखा, भी बता रहे थे कि धर्म युद्ध हुआ इस्लाम और उसके बीच में, तो उसमें भी क्या होगा, नगरों के पतन भी होगा। तो इस कारण से क्या होगा, अर्थव्यवस्था होगी जो पहले मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लोग डील कर रहे थे, यहाँ से व्यापार कर रहे थे, वो यहाँ से यहाँ कर रहे थे और यहाँ से व्यापार कर रहे थे, तो इतने एरिया में फैला हुआ था, अब वो खाली यहीं पे फैल गया, यहीं पे रह गया। तो ये क्षेत्रीय जो एक क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के लोग एक दूसरे खरीदे बेचा कर रहे हैं, अब दूसरे देश से दूसरे से जा ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले तो इनके पास सामर्थ्य नहीं बचा, व्यापार ठप हो गया, राजा महाराजा के युद्ध में बहुत सारी चीज़ें लॉस हो गई, तो इस वजह से बहुत बड़ा व्यापार का एरिया नहीं रहा, अब एरिया सिकुड़ के थोड़ा इतना ही रह गया। इसके बीच में अब ये लोग आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं, ये लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय होगा, मतलब वैश्विक ना होकर पूरा इधर से उधर से व्यापार ना करके अब क्षेत्रीय रूप में हो गया। और इसी में अब खेती का स्वरूप बढ़ गया, खेती का महत्व बढ़ गया, क्योंकि कृषि ज़्यादा होगी अब, क्योंकि अब उन्हें खाना पीना, पहले हो सकता था कुछ खाने की चीज़ इधर से मंगा ली, क्या चलो हमने ठीक है हमारे पास सोना चांदी कुछ है, वस्तुएं, कीमती वस्तुएं, तो कीमती वस्तु हम इनको दे देंगे, इनसे खाना ले लेंगे, तो इनकी कृषि, ये लोग कृषि में कर रहे हैं, हम लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ से व्यापार ही नहीं हो पा रहा है तो कृषि भी इनको करनी पड़ेगी अब, तो इस वजह से कृषि का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। अब इसमें हेडिंग डालो समाज की, समाज कि समाज कैसा था मध्यकालीन रूप में। ये जो लाइन लिखी समझ में आ गई ना, अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्षेत्रीय, क्या क्षेत्रीय का मतलब लोकल हो गया, तो इतने बड़े लेवल से आके अभी तक जो हो रहा था सब मसाले वगैरह ये लोग ले रहे थे। समाज हेडिंग डालो समाज, उसके अंदर लिखो मध्यकालीन यूरोप में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 हेडिंग डाल लो पादरी वर्ग, पादरी वर्ग के अंदर थोड़ा सा लिखवा देंगे 1-2 लाइन, पादरी वर्ग, पॉइंट्स में लिख दें, लंबा लंबा लिखवा दें, जैसे ऐसे लिख दें, पादरी वर्ग में ऐसे लिख दें कि एक पॉइंट बना दिया, इसमें विशेषाधिकार प्राप्त था, ठीक, वरना वैसे पूरा बोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि इस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था, इसके पास एक बड़ी भूमि संपदा होती थी, तो इसमें अगर डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब संधि जब इसकी अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा विशेष अधिकार, यानी कि इनको एक विशेष अधिकार था, जो पादरी वर्ग थे इनको इनके अलग ही एक रोला चलता था उसके टाइम में, तो ये बता रहे हैं कि विशेष अधिकार प्राप्त था, ऐसे चाहे लिख लो विशेष अधिकार प्राप्त। दूसरे में बुलेट बना के लिख लो कि बड़ी भूमि संपदा इनके पास होती थी, बड़ी भूमि संपदा मतलब बहुत ज़मीन इनके पास अलग से होती थी, उस पर चर्च तो बना ही होता था, उसके बाद बहुत बड़ी भूमि संपदा होती थी।
और एक टैक्स भी लगाते थे, धार्मिक कर भी लगाते थे, धार्मिक कर भी प्राप्त करते। उसको क्या बोलते हैं? त और ई और द या था या ल? द। ठीक, टाइड ऐसे करके लिख लेना, या खाली टाइड भी लिख लो तो अपने आप समझ जाओगे टाइड भी लेते थे। ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर हेडिंग डालो कुलीन वर्ग। ठीक है, समझना है मोटा मोटा, इसमें बस क्या है समझ। इस वर्ग के बाद विशेषाधिकार प्राप्त था, इस वर्ग के बाद बहुत बड़ी भूमि समता होती थी। ये वर्ग अपने आप में अपना खुद का भी एक कर लगाता था जिसको टाइड नाम से कहते थे। ऐसे करके लिखना है। ठीक, इसमें भी ऐसे ही लिख लो। सामंत इन्हीं को कहते थे। ठीक है, इन्हीं को कहते, मतलब इसी वर्ग से सामंत निकलते थे, क्योंकि सामंत होते थे, सामंतवाद हो गए, तो इसी वर्ग से निकलते, सामंत इन्हीं को कहते। इनके पास भी एक बड़ी भूमि होती थी, बड़ी भूमि। ठीक, बड़ी भूमि पास में, ऐसे लिख लो पास में। तो इनके पास भी एक बहुत बड़ी भूमि होती थी, इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे, बस थोड़ा क्या करते थे, जो नीचे से बटोरा उन्होंने सामंत है ना, नीचे से लिया, बस वो थोड़ा बहुत ऊपर देते थे अपने राजा को, लॉर्ड को, बाकी विशेषाधिकार प्राप्त। ठीक है, तीसरा बताएं। तीसरा लिख लो जन सामान्य वर्ग। जन सामान्य वर्ग, जन सामान्य वर्ग। तो जन सामान्य वर्ग में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे विशेष अधिकार, विशेषाधिकार हीन या विशेषाधिकार विहीन। ठीक है, विशेषाधिकार विहीन। विहीन का मतलब क्या हो गया? इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था, विशेषाधिकार विहीन। ठीक है, तो विशेषाधिकार विहीन थे। सभी छोटे बड़े किसान इसी में शामिल थे, तो किसान इसी में शामिल। ठीक, सभी किसान इसी में शामिल थे। और सभी प्रकार के कर का बोझ, सभी प्रकार के कर यानी टैक्स का बोझ इन्हीं के ऊपर था। सभी प्रकार के कर का बोझ, सभी प्रकार के कर का बोझ इन्हीं पर भी चाहे लिख लो। जितने प्रकार के भी कर लग रहे थे, तो टाइल लग रहा है, फिर टाइल लग रहा है, तो सभी प्रकार के करों का बोझ इन्हीं पे था, इन्हीं को निपटाना। फिर वो बैरन नाइट ये लोग भी अपना अपना लेते थे कि भाई हमें दो, हमें उनको देना, ये सब करना है। तो ये वजह से वैसे समझ में आ रहा है, इसमें सेंटेंस से बना लोगे अपने आप। मेन चीज़ बुलेट्स ध्यान रखना है, कई बार से याद नहीं रहता ना सेंटेंस का बना हुआ, बुलेट्स का याद नहीं रहता। अगर याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब हेडिंग अगली डालो, यूरोपीय चर्च व्यवस्था। यूरोपीय चर्च व्यवस्था, ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ठीक। यूरोपीय चर्च व्यवस्था में समझो कि यूरोपीय चर्च व्यवस्था कैसी थी। लगभग लोग को समझ में तो आ रहा है कुछ अभी यूरोपीय चर्च व्यवस्था कैसी होगी। मतलब यूरोप जो होगा उसमें एक चर्च होगा, उसकी व्यवस्था होगी, और व्यवस्था कैसी होगी, उससे पवित्र रोमन साम्राज्य जुड़ा होगा है, और वो पादरी वगैरह अपना टैक्स वगैरह लगा रहे होंगे। ये सब घूम फिर के लिखना है। तो बस इसमें 2-3 संतों के नाम लिखने हैं। तो एक यूरोपीय चर्च व्यवस्था हेडिंग पढ़ी है, इसमें देखो कि एक सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन,
ऑगस्टाइन। ठीक, इनके ब्रैकेट में यहाँ नीचे लिख लेना कि यूरोपीय चर्च व्यवस्था है, समझ लेना, फिर आराम से लिखना। ये क्या करते थे, इनको आडंबर मुक्त चाहिए था। ये क्या थे, आडंबर मुक्त चाहते थे। जो ईसा मसीह कहते थे ना, आडंबर या कोई भी प्रकार का कर्मकांड है उससे मुक्त रहो, उसके चक्कर में मत पड़ो। तो ये दोनों एक तरीके से संत, मतलब जो संत होते हैं उनको सेंट, ऐसे इनको वहाँ पे सेंट बोलने लगे। तो ये सेंट पॉल, ये एक नाम ध्यान रखना कि सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन ईसा मसीह से ही एक तरीके से सहमत थे, उनके विचारों से सहमत थे कि आडंबर और कर्मकांड मुक्त ये चाहते थे कि वहाँ की जनता हो। ठीक है, ये एक यूरोपीय चर्च व्यवस्था में एक पहले दो ये लिख लेना। फिर इसी के बाद में पहले लिख लो, फिर दूसरे दो संतों के नाम और बताते हैं, फिर मैं समझा दूंगा एक बार, तो बहुत अच्छे से लिख लेना। अगले दो संतों के नाम लिख लो। ये ध्यान रखना कि ये संत हैं और ये आडंबर मुक्त चाहते थे। पीटर लोम्बार्ड, एक्विनास, थॉमस एक्विनास, एक ही हो गया थॉमस और थॉमस। ये नहीं चाहते थे, एक्विनास ये चाहते थे क्या, ये चाहेंगे कि आडंबर से कर्मकांड से जुड़ा रहा है ईसाई पंथ। ऊपर वाले दोनों चाहते कहते आडंबर मुक्त, ईसाई की बातों से सहमत थे। ये दोनों क्या चाहते थे कि आडंबर, कर्मकांड और ये परंपरावाद, इन सब से जुड़े रहे लोग, ताकि इनकी दुकान से आडंबर और कर्मकांड से जुड़े रहना चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि आडंबर और कर्मकांड से जुड़े रहना। ठीक है, ईसाई पंथ में, ईसाई पंथ को ऐसा चाहते थे कि ईसाई पंथ में आडंबर भी हो, कर्मकांड भी हो, ये सब कुछ हो। ठीक है, पुरोहितवाद, संस्कारवाद, ये पुरोहित वगैरह ये सब हो, ये चाहते थे कि ईसाई पंथ ऐसे चले। और ऊपर वाले दो संत सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन क्या चाहते थे कि भाई ईसाई पंथ में ऐसा कुछ भी ना हो, जनता सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान रखे और ध्यान वगैरह ईश्वर का हल्का सा करे, और ईसा मसीह के जो विचार हैं, जो वाणी है, उनके पदों पर चले। ऐसा कोई प्रकार से कर्मकांडी अलग से ना करे। ठीक है, और इसी में अब जब यूरोपीय चर्च व्यवस्था लिख दिया तो ये दो संत ऐसे हो गए, यानी कि ईसाई पंथ को चाहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आडंबर कर्मकांड मुक्त क्या मतलब ईसाई पंथ। हम लोग यूरोपीय चर्च व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ईसाई पंथ पढ़ रहे हैं, अभी ना इस्लाम पढ़ रहे हैं ना जरथुस पढ़ रहे हैं, सब पता है ना। तो ईसाई पंथ के बारे में चाहते थे। अगर लिख लो चाहें तो यहाँ पे अगला और ब्रैकेट लिख लो, ईसाई पंथ। कभी कन्फ्यूज मत करना ना, किसी और को चाहते थे, कोई और पंथ, ईसाई पंथ को चाहते थे। और ये ईसाई पंथ को चाहते थे कि कर्मकांड से जोड़ के चलना चाहते थे। ठीक है, इसी के आगे बस एक और डॉट मारूंगा यहाँ पे, ऐसे कर लिखोगे तो 8वीं सदी में अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था का विकास। अखिल का मतलब क्या था, बहुत बड़े लेवल, पैन बोलते, PAN, पैन इंग्लिश में। हाँ, 8वीं सदी में अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था का विकास, ये तीसरा एक तरीके से एरो बनेगा या पॉइंट बनेगा इसी में। लिख लिया। अब आगे लिख लो एक और पॉइंट बना के, बस इसमें ऐसे लिख लोगे कि जो अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था हो गई, उसका मुख्यालय क्या हो गया, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। ठीक, हेडक्वार्टर क्या हो गया, रोम। और इसी की क्षेत्रीय शाखाएं, ऐसे करके डॉट मान लो, ये सब क्षेत्रीय शाखाएं होंगी अलग अलग लेवल पे। ठीक है, ऐसे करके रोम में हेडक्वार्टर होगा और उसकी क्षेत्रीय शाखा होंगी। ये सब समझ रहे हो ना, अभी बोला था हमने, वैसे ही करके बस लिखना है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है नहीं है।
ठीक, यूरोपीय चर्च व्यवस्था ये हो गई। ये कई बाद में ये जो पीटर वगैरह थे ये हो गए उसके कैथोलिक वाले। पीटर लोम्बार्ड वगैरह हाँ, नहीं, कैथोलिक वाले नहीं हो गए ये। वो भी तो ये चाहते। वो कैथोलिक वाले जो चाहते थे वो चाहते थे सुधार चाहते थे। ये तो सुधार भी कहा जा रहा है, वो ये तो सुधार ऐसा चाह रहे थे कि भैया जो आडम्बर वडम्बर में तुम ज़्यादा हमसे भ्रष्टाचार कर रहे हो वो भी मत करो। कैथोलिक वाले तो एक अलग लेवल के, वो एक साफ सुथरा चाहते थे, मतलब जैसे सेंट ऑगस्टाइन सेंट और पॉल वाले हैं, कुछ ऐसा ऐसा चाहते थे वो। ठीक है, सेंट पॉल सेंट ऑगस्टाइन ये नाम ध्यान रखना। ये लोग क्या चाहते थे, आडम्बर कर्मकांड या पुरोहितवाद ये सब कुछ हट जाए, बिल्कुल मुक्त रहे आराम से, जो सही सही बातें हैं उन्हीं पे जोर दिया जाए, उन्हीं पे विचार करा जाए, और ये मतलब फालतू की बातें नहीं करा जाए कि ईश्वर ये चला रहे हैं, लोग वो चला रहे हैं, हमें ऐसा ईश्वर ने बताया हम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे। तो और बाकी पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास जो हैं वो क्या चाहते थे कि ईसाई पंथ जो है, ईसाई पंथ वो जुड़ा रहे आडम्बरों से, परंपरावाद से, कर्मकांड से, पुरोहितवाद से, इन सब से जुड़ा रहे, ताकि हमारी भी दुकान एक तरीके से चलती रहे। ये बात समझ में आ रही है। और इसी में अब आगे यूरोपीय चर्च व्यवस्था गई खत्म हो गई, तो इसी में आगे बस 2 लाइन लिख लो पैरा चेंज करके, मध्यकालीन यूरोप का अंत कर रहे हैं तो 2 लाइन पैरा चेंज करके लिखो। यूरोपीय चर्च व्यवस्था के बारे में इतना ही था कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, 2 संत। इस्लाम के बारे में इसको पढ़ेंगे हम। इस्लाम जैसे एक बनेगा समकालीन था, तो समकालीन को उसको एंड में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। इसके बाद में हालांकि मध्यकालीन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यूरोप के बारे में जब हम पढ़ना है तो, लेकिन इसी में इसी काल में इसी ड्यूरेशन में 5वीं से 14वीं सदी में इस्लाम धर्मी पनपा। तो इस्लाम धर्म को भी हम थोड़ा बहुत लिख लेंगे कि कैसे पनपा, उसमें मक्का मदीना और ये पैगंबर साहब इनका क्या रोल था, कैसे उसके खलीफा बाद में आए, तो उन खलीफाओं के थोड़े 1-2 नाम लिख लेंगे। सो अभी इसमें 2 लाइन लिख लो पैरा चेंज करके, मध्यकालीन यूरोप के एंड होते होते कि 2 लाइनें क्या कि इस प्रकार, पैरा चेंज करके ना, इस प्रकार सामंतवाद, ठीक है, फिर सब ऐसे कोई शब्द लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सामंतवाद जैसे लिखा उसको इसके अंदर बंद कर लेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सामंतवाद और ऐसे करके इसके ऊपर ये लगा देंगे कॉमा पवित्र रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य के ऊपर भी वो लगाएंगे। इस प्रकार सामंतवाद कॉमा पवित्र रोमन साम्राज्य तथा अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, या फिर यूरोपीय चर्च व्यवस्था बात एक ही है, अखिल का मतलब हो जाता है कि बहुत बड़े लेवल पर फैल जाती है। 3 मध्ययुगीन और अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था 3 मध्ययुगीन संस्थाएं थीं, 3 मध्ययुगीन संस्थाएं थीं जो अत्यधिक परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी, परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी, ठीक है, जो अत्यधिक परंपरावादी, इनको अंडरलाइन कर लेना, परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी, जो अत्यधिक परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी थी, जो अत्यधिक परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी थी। ये बात समझ में आ रही है कि परंपरावादी का मतलब क्या है कि सामंतवादी वही चाह रहा सब कुछ पुराना पुराना, व्यक्तिवाद की शत्रु का वो था ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु था सामंतवाद, सामंतवाद में प्रभु सत्ता जागीर ये सब कुछ था। और परंपरावादी का मतलब वही पुराना सामंतवाद भी यही चाह रहा था। और दूसरा हमने क्या, पवित्र रोमन साम्राज्य, तो पवित्र रोमन साम्राज्य भी एक प्रकार से यही चाह रहा था वो, और चर्च व्यवस्था से भी जुड़ा था, चर्च तो ऐसा चाह ही रहा था। तो ये सब लोग क्या परंपरावादी थे तीनों संस्थाएं, और परिवर्तन विरोधी ने परिवर्तन नहीं चाहिए था कि हमारी कोई भी ऐसा संस्था नहीं बदले कि भाई आप भी स्वतंत्र हो जाएं, आप हमारे नीचे ही रहें, ऐसा वो चाह रहे थे। तो ये अब इनका टूटना आवश्यक था, इन 3 संस्थाओं का सामंतवाद टूटे और यूरोपीय चर्च व्यवस्था, पवित्र रोमन साम्राज्य ये सब टूटे, तभी तो आधुनिक काल में प्रवेश कर पाएंगे। कि आधुनिक का मतलब कि थोड़े लोग स्वतंत्र होने लगे, अपने विचारों को आराम से रख सकते हैं। ऐसे करके भी कोई जन सामान्य वाला अपने विचार को तक नहीं रख सकता था, वो जदार नंबर वो अपना विचार रखने चला तो उसको मार दिया गया। तो ऐसे करके कि आधुनिक का मतलब होता है कि आधुनिक का मतलब कि व्यक्ति स्वतंत्र है थोड़ा सा अपने विचारों को रखने के लिए, और अपने कोई भी किसी भी प्रकार से वो काम करना चाहता है, चाहे भले ही वो पीछे की परंपरा से अलग हटके कोई काम ना हो। तब जब जिस देश में जिस संस्था में ऐसा काम होने लगे कि कोई व्यक्ति पीछे की जो परंपरा चली आती है उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है या नई चीज़ उसमें लाना चाह रहा है, तो ये लोग स्वीकार कर लें, अगर पुराने लोग स्वीकार कर लेंगे तो उस वाली संस्था को या उस वाले देश को, उस वाले काल को आधुनिक बोलने लगते हैं। कि जब अभी तक भारत में भी ऐसा नहीं होता था ना, जब अंग्रेज लोग होते थे तो कोई भी विरोध करता था तो अंग्रेज लोग उनको पीछे पकड़ लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति अब नहीं, इस टाइम
आज के समय में अगर हम देखें वर्तमान समय, तो कोई व्यक्ति नए विचार रख सकता है, पुरानी पुरानी जो मान्यताएं चली आती उनको उन पर आरोप लगा सकता है कि भैया जो बाल विवाह चल रहा है, या पहले जो सती प्रथा चल रही थी तो राजा राम मोहन राय या सब लोगों ने आरोप लगाना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगे। मतलब विरोध शुरू में भी हुए थे एक संग, लेकिन परंपरावादी जो लोग थे वो अब भी विरोध करते हैं कि बाल विवाह होना चाहिए। जैसे राजस्थान में एक इलाका है, तो राजस्थान में अच्छे से वहाँ पे मेला वगैरह लगता है और जम के बाल विवाह होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले भी कुछ ज़्यादा नहीं कहते, बल्कि ऑलरेडी ड्यूटी लगी होती है। तो अभी भी आज के टाइम में भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो ये तेरा की तरफ है, मेरा पापा एक दोस्त है, तो उनके यहाँ भी अभी भी होते हैं। हाँ, मेरे बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती है कि चल ही नहीं पाते वो, कई बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। हम बात में लेके आते हैं। तो वही इसमें यही हो रहा है कि आधुनिकता की तरफ बढ़ने का मतलब यही होगा कि आप वो पुरानी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर सकें, जो गलत हैं तो उनको ख़त्म करें, तब आप आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ भी लिखा था कि सामंतवाद और ये तीन मध्ययुगीन संस्थाएं थी जो बिल्कुल परंपरावादी और परिवर्तन विरोधी थी। अब लिखो, इन संस्थाओं के टूटने पर ही, यानी इन संस्थाओं के विघटन होने पर ही, इन संस्थाओं के टूटने पर ही यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश कर पाता। इन संस्थाओं के टूटने पर ही यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश कर पाता। कर पाएगा, कर लेना, कर पाएगा, क्योंकि फिर हम आगे देखेंगे कैसे कर पाएगा। अभी नहीं देखेंगे, अभी इस्लाम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो हाँ आगे, तभी आगे प्रवेश कर पाएगा। अब जो चेंजेस हैं वगैरह वगैरह वो हम देखते हैं थोड़ा सा कैसे चेंजेस आएंगे, लेकिन उससे पहले अब एक हेडिंग डाल लो, इस्लाम का उद्भव। इस्लाम का उद्भव। NCERT में इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इस्लाम का उद्भव। इसमें लिखो, फिर समझा देते हैं, पहले लिख लो जल्दी जल्दी। अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां रहती थी। अरब क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां रहती थी। अरब क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां रहती थी। इन्हें बेदुइन कहा जाता था। बेदुइन, इन्हें बेदुइन कहा जाता था। जब भी कोई ऐसा शब्द लिखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, ध्यान रखना। अंडरलाइन तो कर ही लो, ऊपर नीचे कॉमन लगा लेते होते थे। इन्हें बेदुइन कहा जाता था। ये ऊँट पालते थे, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका होता था आसपास, तो ये ऊँट पालते थे। तथा हथियार बंद होते थे। मतलब हमेशा इनके पास हथियार रहता था, इन्हें खतरा रहता था। तथा हथियार बंद होते थे। ये क्षेत्र खेती लायक नहीं था। इसमें खेती नहीं हो पाती थी, रेगिस्तानी वाला इलाका। ये ऊँट पालते थे तथा हथियार बंद होके चलते थे, या हथियार बंद रहते थे, बात एक ही है। ठीक है, बस समझना है कि हथियार रहते थे इनके पास हमेशा, ये समझना है हमें। ये क्षेत्र खेती लायक नहीं था। ये क्षेत्र खेती लायक नहीं था। परंतु लाल सागर के निकट होने के कारण, लाल सागर, अब जब मैप देखोगे ना, वर्ल्ड मैप, तो उसमें ऐसे करके ये है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे करके ये सब अफ्रीका हो गया। ये परंतु लाल सागर के निकट होने के कारण, ये क्षेत्र खेती लायक नहीं था, परंतु लाल सागर के निकट होने के कारण, ठीक है। अब मैं लाल सागर बता रहा था जैसे कि
ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर भारत है, ऐसे मान लिया। तो यहाँ पे अरब सागर मिलेगा और वर्ल्ड मैप देखोगे, ठीक। और यहाँ पर मिलेगा आपको ये सब एरिया, तो यहाँ मिलेगा पर्शियन फारस की खाड़ी, यहाँ मिलेगा लाल सागर, पानी होगा तो यहाँ पे लाल सागर है, लाल 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 सागर है। और यहाँ से एक निकल जाती है कैनाल, हल्का बहुत लाल पानी भी वहाँ पे रहता है, इसका नाम कभी लाल पड़ गया था। अब वो क्यों रहता है, खून की वजह से नहीं, हालांकि ऐसा ही बोलते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये लोग हथियारबंद होकर चलते थे, तो कोई भी जहाज वगैरह जाते तो उसको लूटा। कुरुक्षेत्र वाला नहीं, कुरुक्षेत्र तो भारत में है, ठीक है। तो भारत इधर आ जाएंगे तो अरब सागर हो गया ये लड़ाई वगैरह तो यहाँ पे होगी, यहीं पे सब ऑटोमन साम्राज्य, मिस्र की सभ्यता यहीं पे आसपास तो है ना। तो अफ्रीका हो गया, लाल सागर हो गया। परंतु लाल सागर निकट होने के कारण, लिखा ना, लिखो उसमें, यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ अत्यधिक तीव्र होती थी। यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ, क्योंकि वो सागर है तो वहाँ पे से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। व्यापारिक गतिविधियाँ अत्यधिक तीव्र होती थी। अति तीव्र, अति का मतलब बहुत ज़्यादा और तीव्र का मतलब तेजी से, अति तीव्र, अति तीव्र, ठीक लिख पाएंगे हम, अति तीव्र होती थी। विभिन्न जनजातियों के अपने देवता थे, तेज अब लिखना, विभिन्न जनजातियों के अपने देवता थे तथा यहाँ मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी। विभिन्न जनजातियों के अपने देवता थे तथा यहाँ मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी। अब मूर्ति पूजा को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कि यहाँ पर देखो इस्लाम यहीं से बनेगा, और यहाँ पे मूर्ति पूजा भी होती थी पहले। इस्लाम जो लोग इस्लाम बने, इस्लाम धर्म में आए, वहाँ मूर्ति पूजा होती थी उस इलाके में, मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी, होती थी। बात एक ही, इन विभिन्न जनजातियों के बीच में संघर्ष रहता था। इन विभिन्न जनजातियों के बीच में संघर्ष रहता था। ठीक है, ये समझे हम लोग। अरब क्षेत्र का रीजन, जो अरब क्षेत्र वाला रीजन है, वहाँ पे रेगिस्तानी वाला इलाका था, ऊँट पालते थे, वहाँ बेदुइन वगैरह कहते थे। वहाँ पे हालांकि बोलते थे हरित पट्टी नाम से एक जगह थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत हरियाली वहाँ पे थी, ठीक, जिसे जम भी ऐसे करके कुछ बोलते थे। तो मतलब रेगिस्तान, हमेशा रेगिस्तान नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत था वहाँ पे, लेकिन उसके हिसाब से खेती नहीं हो पाती थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो हल्की बहुत हरित पट्टी थी, तो इनको बेदुइन जनजातियाँ बोलते थे, जो हथियारबंद हो गए, हमें तो ऊँट वगैरह पालते थे। तो यही हमें समझना है कि इस क्षेत्र में मूर्ति पूजा भी होती थी और इस क्षेत्र के लोगों के अलग अलग देवता भी थे। इसी क्षेत्र में अब पैगंबर साहब, उनका जन्म होगा 7वीं सदी में, तो वो पैगंबर साहब इस्लाम पंथ की स्थापना करेंगे। तो वो ही फिर इनको मानेंगे, कहेंगे कि एक ईश्वरवाद पे बल देंगे, एक किताब पे बल देंगे, ठीक है। लेकिन इन लोगों की मूर्ति पूजा होती थी, तो इन लोगों में आपस में भी लड़ाई भी होगी थोड़ी सी। फिर जब इस्लाम पंथ एक उभर के आने लगे, तब वो पूरे वर्ल्ड पे फैल जाएगा, जाके दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य, मतलब बड़ा पंथ बन जाएगा, जो वर्ल्ड पे राज करने लगा। जैसे पहला हो गया ईसाई और दूसरा हो गया इस्लाम पंथ और तीसरा हो जाएगा बौद्ध, ठीक। बौद्ध पंथ भी उसने बहुत तेज़ी से अपना प्रसार कर लिया था, क्योंकि उनके विचार, उन्होंने बौद्ध ने जो अच्छे रखे थे, विचार बातें बहुत ऐसी रखी थी जो उनका कोई काट नहीं कर पा रहा था। जैसे एक दुख उन्होंने बोला सबसे पहले बौद्ध वाले लोगों ने, कि बौद्ध पंथ ने, कि दुख सर्वम दुखम दुखम, उन्होंने दुख को बहुत अच्छे डिफाइन किया, तो सब लोग सहमत हुए कि सही बात है, आपकी दुख है। फिर उन्होंने बुढ़ापे को बताया है, बीमारी को बताया है, ऐसे करके, और मृत्यु को बताया। ये 4 उन्होंने सत्य एक करके बताया कि ऐसा ही चीज़ है, इनसे इंसान बच नहीं सकता। तो दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये क्या था, वर्ल्ड के लेवल पे सब लोगों को ये बात सही लगी कि ये बात सही है, जो उन्होंने अपने विचार रखते थे, अपने दर्शन रखते थे, तो इस लेवल में किया। बुद्ध का प्रसार, बुद्ध के दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में आराम से हो गया था, इसलिए फिर तीसरा सबसे बड़ा ये माना गया बुद्ध को। हालांकि ये बोला जाता है कि जो इस्लाम धर्म है, उस टाइम तक, अभी तक क्या था ना, जो यहाँ पर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसका अभी तक खोज नहीं हो पाई थी, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। मतलब जो सारे लोग थे, जैसे वर्ल्ड मैप ने ऐसे बताया, तो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है,
और यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ भारत है और ये यूरोप वगैरह है। तो अभी तक इतने में ही ये सब लोग सब कुछ खेल रहे थे कि यहाँ लड़ाई हो रही, व्यापार हो रहा है, इस इनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। जब वो कुस्तुनतुनिया का पतन होगा, यहाँ पे वो ब्लॉक कर देंगे, हमने बताया, तब इधर उधर जाएंगे, तब पता चलेगा अरे विश्व तो और बड़ा है। तो अभी तक इन्हें विश्व इतना ही बड़ा लग रहा था, तो इस्लाम का प्रसार इतने में अच्छे से कहाँ से पहले, तो इस्लाम का प्रसार यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाया। बुद्ध का आगे चल के प्रसार यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, सब जगह पहुँचेगा, और ईसाई तो फिर यहाँ पे भी आ जाएंगे, लेकिन इस्लाम कभी यहाँ तक नहीं आ पाया। इस वजह से इस्लाम को वैसे बोला जाता है कि हाँ वो भी ठीक है कि विश्व में उसका प्रसार हो गया था, लेकिन तब तक कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तब तक इस्लाम मतलब इसका संज्ञा नहीं आई थी, तो विश्व इतना ही छोटा माना जाता था। इस लेवल पे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसको पूरे विश्व में प्रसार हो गया था इस्लाम का, लेकिन फिर भी तब तक तो विश्व इतना ही था, जब तक नहीं जानते थे। अब बाद में जानने लगे, तो इसलिए एक संज्ञा ये भी दी जाती है कि सेकंड नंबर पे इस्लाम जो धर्म है वो उसका प्रसार बहुत अच्छे से हो गया था, और तीसरे में बुद्ध धर्म भी गिना जाता है। बुद्ध धर्म का ऐसा कुछ नहीं था कि बुद्ध धर्म इसलिए फैला कि बुद्ध धर्म में जो लोगों ने लोग मार मार के कब्जा किया और जबरदस्ती बुद्ध धर्म कबूलवाया, तो ऐसे बुद्ध धर्म का बहुत प्रसार हो गया। इनकी बातें इतनी अच्छी थी, इस वजह से लोगों ने इनको एडमायर किया और लोगों ने अपनाने के तौर पे इनके धर्म में चले भी गए। बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे बोलते बोलते कि हम भी यही धर्म अपनाएंगे और चलेंगे, इस वजह से इनका ज़्यादा प्रसार हो गया। बल्कि इस्लाम की नीति क्या थी कि वही आक्रमण करना, कब्जा करना, फिर धर्मांतरण कराना। तो एक एरिया में फिर इस्लाम बन गया, जबरदस्ती बन गया, वहाँ के लोग चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं तब बन गया, तो इस वजह से इस्लाम का प्रसार हुआ। ऐसे ईसाई का प्रसार भी हुआ, उन लोगों की मिशनरीज बनती हैं, उन लोगों की वहाँ पे मिशनरीज खोल लेते हैं हर देशों में, तो वहाँ पर ईसाई का प्रसार कर रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता कि वो लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के और लड़ लड़ के अपना प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये जनजातियाँ, इस्लाम है, इब्राहिम है, ईसाई खोड़ो, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रसार अपना, इनका प्रसार वैसे ही होता है कि जगह जगह अपनी मिशनरीज खोलना, अपनी संस्थाएं खोलना और लोगों को मतलब अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, और कभी ज़बरदस्ती, कभी उनको मैनिपुलेट करके कैसे करके अपने धर्म में लेके आना। ठीक, बल्कि बौद्ध धर्म का ऐसा मानना नहीं था। बौद्ध धर्म अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों को अपने शरण में लेते थे। ऐसे ही हिंदू धर्म का मामला भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें देखना है प्रसार की नीतियाँ कैसी कैसी, लोग प्रसार कैसे कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब इसके आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने, पैगंबर इनका नाम नहीं था, पैगंबर ये क्या है हम लगा रहे हैं, टर्म लगा रहे हैं, हाँ, कि बस ईश्वर का संदेश, तो उनका नाम क्या, मोहम्मद साहब। ठीक, मोहम्मद। तो पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पंथ को स्थापित किया तथा मक्का में अपने अनुयायियों का हाँ, 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पंथ को स्थापित किया तथा मक्का में इस्लाम पंथ को स्थापित किया। उन्होंने बोला कि चलो मैं एक पंथ अलग से बना रहा हूँ, उसको इस्लाम नाम रखा जाएगा, इस्लाम पंथ को स्थापित किया तथा मक्का में अपने अनुयायियों को अनुयायी होता है। ठीक, अनुयायी का मतलब क्या होता है, शिष्य। ठीक है, हाँ, शिष्य मतलब जो फॉलो करने वाले। अब ये अनुयायी मैंने बोला, अब इसको क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। एक अनुयायी है, जैसे कोई हमारा शिष्य बन गया तो वो अनुयायी हो गया, अभी सिंगुलर हो गया। अब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, अनुयायियों। जैसे हम आगे जोड़ेंगे तब इसकी मात्रा छोटी हो जाएगी। अनुयायियों कैसे लिखेंगे, अनुयायियों। ठीक है, ऐसे अनुयायियों लिखेंगे, ये मात्रा छोटी हो जाएगी। और सिंगल लिखेंगे तो क्या, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, अनुयायी। ये भी समझना है हम लोगों को कि मात्राएं कैसे चेंज होती हैं, संधियाँ वगैरह, ये भी हम पढ़ते रहेंगे बीच में, जो भी चीज़ें अच्छी आती रहेंगी। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम पंथ को स्थापित किया तथा मक्का में अपने अनुयायियों, इनको अनुयायियों के ब्रैकेट में मुहाजिरियान लिख लो, मुहाजिरियान बोलते थे, मुहाजिरियान, क्योंकि ये वर्ड भी आ गया मुहाजिरियान। अब वो अपने उर्दू में तो कुछ तो बोलेंगे अरबी वाली भाषा में, तो मुहाजिरियान मक्का में अपने अनुयायियों, मुहाजिरियान ब्रैकेट में लिखना, का एक समूह खड़ा कर दिया चूँकि इस्लाम, अब रैम लगे हो, चूँकि इस्लाम का बल
एकेश्वरवाद, इस्लाम का बल एकेश्वरवाद, इस्लाम का बल एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध पर था। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध पर था, इसलिए मक्का के स्थापित कुलीन तथा पुरोहित वर्ग ने विरोध किया। इसलिए मक्का के स्थापित कुलीन तथा पुरोहित वर्ग ने विरोध किया। अब क्या था, वहाँ के लोगों को देवता थे ना, अलग अलग मूर्ति पूजा कर रहे थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने विरोध किया कि भाई आपने जो पंथ स्थापित किया है, कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग ने विरोध किया। लिख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं संग में? ये बात समझे? अभी तक नहीं समझे कि वहाँ के लोग तो बेदुइन जनजाति वाले लोग थे, और पुरोहित वर्ग ने इसका विरोध किया कि वहाँ पर जब वो देवता उनके पूजते थे वो लोग विभिन्न जनजाति वाले, और उनको मूर्ति पूजा भी करते थे वो लोग, तो अब कोई एक व्यक्ति ऐसे आ जाएगा वो कह देगा नहीं एक ईश्वर को मानो और मूर्ति पूजा बंद करो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, वो लोग तो उनका विरोध ही करेंगे। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसे आ जाएगा अब वो कहेगा कि भाई आप मूर्ति पूजा का विरोध करेगा और कहेगा एक ईश्वर को मानो, जबकि उनके विभिन्न जनजातियों को अलग अलग देवता थे अपने, तो वो विरोध तो करेंगे उसका। तो इसी वजह से इसलिए उनका विरोध किया। आप लिखो, इसलिए पैगंबर मोहम्मद को 622 ईस्वी 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आना पड़ा। उन्होंने मक्का में स्थापित किया ना, मक्का में अपने अनुयायी खड़े कर लिए। मक्का से पैगंबर मोहम्मद को 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आना पड़ा। ठीक है, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आना पड़ा। मक्का मदीना सुने हैं ना, इंग्लिश में मैक्का बोलते हैं, मैक्का, महका नहीं, मैक्का, हाँ मदीना आना पड़ा। यहाँ पर इन्होंने आगे लिखो, यहाँ पर इन्होंने, कुछ लोग ऑनलाइन भी देखेंगे वो लोग कहेंगे कि इतनी धीरे धीरे लिख रहे हैं बच्चे। यहाँ पर इन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना की। अब इनने यहाँ पर जो अच्छे मदीना आ गए तो मदीना में ठीक ठाक इन्होंने स्थापना कर ली इस्लामी राज्य की। थोड़ा सा बल के कारण, बल से इन्होंने स्थापना कर ली। इन्होंने कहा कि प्यार से बात चलेगी नहीं, तो फिर इन्होंने भी बलपूर्वक वहाँ के लोगों को मनवाया, हथियार वगैरह यूज़ करा। तो शुरुआत से ही ये लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे हैं, ऐसे बताते हैं। देखा, यहाँ पर इन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना की और एक बड़ी सेना खड़ी करी, इसमें भी इस्लामी राज्य, थोड़े एक दो लाइन लिख लो नीचे ही, वहीं पे लिख लो, वहीं पे, और एक बड़ी सेना खड़ी करी, हो जाएगा। और एक बड़ी सेना खड़ी करी, और एक बड़ी सेना खड़ी करी का मतलब समझते हो? ऐसा नहीं कि मतलब खड़ी करी का मतलब क्या हो गया कि बैठे थे अभी खड़े कर दिए, वो खड़े भी थे, चल भी रहे थे, बैठे भी थे, बस एक बड़ी सेना उनके पास आ गया। उनके एक इशारे पे इतनी सेना काम कर सकती थी, इसका मतलब ये होता है थोड़ा सा। और एक बड़ी सेना खड़ी करी, ठीक है। अब वो सेना ऐसी नहीं थी कि वो उनकी बात, अब उनकी वो बात मानेंगी। पहले भी वो लोग थे, अब उनकी बात मानने लगे, उनको समझ में आने लगा ठीक है चलो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब वहाँ पे उन्होंने उनकी नब्ज़ पकड़ी होगी उन लोगों की, भाई जो उनकी दुखती नर्ग होगी उसको पकड़ा नब्ज़ को, और उसी के साथ बात करने लगे। तो वो लोग हो गए उनके मैनिपुलेट हो गए, उनकी बातों में आने लगे। इस मोहम्मद पैगंबर के मदीना में, मक्का में तो लोग नहीं आए, मक्का में तो उन्होंने भगा दिया, उनने कि आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हमारे देवता हम मूर्ति पूजा करेंगे। तो मक्का से भागते हुए मदीना आ गए। वो सनातन धर्म आगे इंडिया में पढ़ेंगे, जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। सनातन धर्म एक अलग से तो वो है, अब यह है मजा। तो उसमें क्या है, अब आगे लिखो अगली लाइन में, और एक बड़ी सेना खड़ी करी। अब अगली लाइन में लिखो 632 630 कर लो पहले, 32 के बाद में, क्योंकि 630 भी पहले लिख लो, 32 में मृत्यु हो जाएगी, फिर बाद में समझ नहीं पाओगे। 630 ईस्वी में
मक्का 630 लिखो पहले, हाँ 630 ईस्वी में मक्का मदीना से मक्का मदीना से मक्का वापस जाएंगे कि इन लोगों ने मुझे भगाया, अब चलो सेनापति वहाँ पर इनको भी सबक सिखाते हैं और इनको भी इस्लामी राज्य में कन्वर्ट करते हैं। 630 ईस्वी में मदीना से मक्का आकर इन्होंने मक्का में भी इस्लामी राज्य, मैंने कहा था आगे लिखो अगली लाइन में, मदीना से मक्का आकर, क्या लिखा था अभी, क्या लिखा था, मदीना से मक्का आकर इन्होंने यहाँ पर भी इस्लामी राज्य को जबरन स्थापित कर लिया कि अभी जो मान नहीं रहे थे, अब हथियार लेके पूरी सेना आई साथ में और वो लोग उनको कबूल करवा लिया और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी इस्लामी राज्य जबरन स्थापित किया। अतः मक्का और मदीना इस्लामी राज्य के दो केंद्र बन गए। अतः तो देखते ना लोग मक्का मदीना की यात्रा करने जाते हैं। अतः मक्का और मदीना दो इस्लामी राज्य के केंद्र बन गए। फिर 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। फिर 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हो गई। ये कौन सी सदी चल रही है, कौन सी सदी चल रही है 632 वाली? 632 वाली कौन सी सदी चल रही है? हम कह रहे 7वीं सदी, ठीक है। 7वीं सदी में सब 600 में चलेगा ना, तो 7वीं सदी में इस्लाम का हुआ। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर 632 ईस्वी से 661 ईस्वी के बीच, 632 ईस्वी से 661 ईस्वी के बीच इस्लाम का नेतृत्व चार खलीफाओं, इस्लाम का नेतृत्व 4 खलीफाओं ने किया। नेतृत्व मतलब लीडरशिप, उनके अंडर में चलेगा। नेतृत्व 4 खलीफाओं ने किया। अब नीचे लिखो 4 खलीफाओं के नाम। 4 खलीफा मतलब ये थे कौन कौन? 4 खलीफा कौन कौन से थे? अबू बकर, अभी बताते हैं बुर्ज खलीफा क्यों रखा गया नाम। अबू बकर, उस्मान, उमर और अली। अबू बकर, उस्मान, उमर और अली। उमर छोटा उमर और अली। कुछ लोग अगर सीरीज़ के हिसाब से बताना चाहते हो कैसे बोलते हैं, अबू बकर बने फिर उमर उस्मान ऐसे करके हम देखेंगे, लेकिन अबू बकर, उस्मान, उमर और अली, ठीक है। 4 खलीफा ही हो गए। अगली लाइन से लिखो खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का मतलब कि अब खलीफा के बेटे खलीफा ऐसे करके बोलने लगे, परिवार से चलने लगेगा। अभी तक क्या था कि कोई भी चलो नेतृत्व कर ले जो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब क्या हमारे परिवार से वो नेतृत्व करेगा। अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, ये 4 खलीफा हो गए। खलीफा भी हम समझेंगे खलीफा होते क्या, फिर बुर्ज खलीफा भी क्या, तो बुर्ज खलीफा का नाम भी क्यों खलीफा के हिसाब से रखा उसकी धारणा भी समझेंगे। क्या लिखा था अभी? वंशानुगत हो गया। उसके बाद लिखो इस्लाम का इन्हीं के अधीन में इस्लाम का प्रसार होता रहा।
इन्हीं का मतलब इन्हीं के ब्रैकेट में चाहे लिख लो या ऊपर लिख लो अरबों। अरबों जो अरब लोग हैं ना, ये अरब लोग, तो अरबों पहले बोलेंगे, यहाँ के लोगों को अरब के लोगों को अरबों बोलेंगे, अरबी क्षेत्र में रहते थे तो इन्हीं के मतलब अरबों, अरबों के, अरबों वाला अरबों नहीं है करोड़ अरबों वाला, इन्हीं के ऊपर ब्रैकेट में हल्का सा अरबों लिख लो, जाके आपको ध्यान रहे कि इन्हीं के अधीन यानी अरबों के अधीन इस्लाम का प्रसार होता रहा। मतलब इन्होंने जितना कर पाया प्रसार, इतना करा प्रसार, प्रसार होता रहा। फिर आगे मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। मंगोलों साम्राज्य सुना, मंगोलों ठीक, मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम का प्रसार बढ़ गया, अब मंगोल के पास भी एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो साम्राज्य था, उसके सब लोग इस्लाम बन गए, अब तो नहीं साम्राज्य, इस्लाम का साम्राज्य और फैल गया और इस्लाम का प्रसार बढ़ गया। तथा 7वीं से 15वीं सदी के बीच इस्लाम एक ग्लोबल व्यवस्था के रूप में कायम हो गया। तथा 7वीं से 15वीं सदी के बीच इस्लाम एक ग्लोबल व्यवस्था के रूप में, ग्लोबल का मतलब वही पूरे विश्व में, ग्लोबल व्यवस्था के रूप में कायम हो गया। यानी कि पहली ग्लोबल व्यवस्था कौन सी हो गई और दूसरी ये हो गई। पहली कौन सी हो गई थी, ईसाई वाली, ठीक है, और दूसरी हो गई इस्लाम वाली, और तीसरी कौन सी आएगी अब, तीसरी कौन सी आएगी, पहली हो गई ईसाई की, दूसरी हो गई इस्लाम की, उनकी तीसरी कौन सी बताई थी अभी, बौद्ध, ठीक, वो भी धर्म अच्छे से फैल जाएगा। 7वीं से 15वीं सदी के बीच इस्लाम एक ग्लोबल व्यवस्था के रूप में कायम हो गया, इस्लाम एक ग्लोबल व्यवस्था के रूप में कायम हो गया। खलीफा का मतलब समझ लो, खलीफा ऐसे होते हैं कि इनके आगे कोई है नहीं, बस यही हैं, ऐसे बोलते हैं खलीफा। इस्लाम बोलते हैं कि खलीफा का मतलब हो गया कि ये सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े ये, ऐसे करके। हालांकि खलीफा के बहुत रिसर्च में डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अलग अंतर है, लेकिन वैसे ऐसे बोलते हैं कि जो युद्ध करे और उनसे कोई भी हार जाएगा और कोई किसी से भी नहीं हारेंगे, वो हमेशा जीतेंगे। तो आगे ये लोग की जातियाँ उस टाइम ऐसी थी, अरब क्षेत्र में लड़ाकू जनजातियाँ थी, वो देखो हमेशा अरब कि जैसे ऐसा भी होता है ना कि किस धर्म की उत्पत्ति किस स्थिति में होती है, किस परिस्थिति में होती है। जैसे यहूदी पंथ हमने बताया, यहूदी पंथ क्या था कि वो भागे थे वहाँ से, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, इस्लाम वालों ने आक्रमण करा था। अहमनी साम्राज्य के लोग थे, जरतुश वंश के लोग, तो इस्लाम वालों ने प्रसार करने का आक्रमण करा, तो बेचारे वहाँ से भागे और पारसी लोग कुछ यहाँ तक आ गए। तो ऐसे यहूदी पंथ भी, उनके ऊपर रोमन साम्राज्य ने आक्रमण किया। तो जब ऐसे किसी भी क्षेत्र में जब स्थितियाँ ऐसी बनी होती हैं तो क्षेत्र में क्या था कि जो जाति वहाँ पे एक अलग अपना विचारधारा लेके चलेगी, तो वो भी उसको एक किसी न किसी से डर तो रहेगा। अब वहाँ पे उन्होंने यहूदी पंथ ने अपना एक पंथ स्टार्ट किया। हाँ, इस्लाम को अपना, जैसे मौर्य साम्राज्य, हमारे सब साम्राज्य थे, उनका कभी ये नीति नहीं थी कि हम जाके पूरे विश्व में अपना सबको मार मार कर प्रसार करें। उनका एक साम्राज्य अपना खुशहाल चल रहा था। कोई बाहर से अगर कोई आक्रांता आता था, आक्रमणकारी आता था, तो उससे उन्हें लड़ना ही पड़ता था मजबूरन। अब फिर उनका क्षेत्र अगर जीत लिया तो फिर अपने अंडर में आ जाएगा कि भाई चलो वहाँ की जनता भी तो वहाँ पर दुख झेल रही है, तो उसकी जनता का भी हम भला करेंगे। तो इसलिए साम्राज्य ऐसे बढ़ता गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य ने इस पर आक्रमण किया। वही तो, ये लोग जीते थे, मतलब ऐसे कोई रहने की जगह नहीं थी। जो लोग कहीं कहीं से जीतते रहे, जैसे कभी जहाँ जहाँ जीत जाते थे वहाँ वहाँ रहने लगे, और वहाँ के फिर लोगों को काबू करके उनके ऊपर धर्मांतरण करके तो उनका एक प्रसार ऐसा होता रहा। उसी में युद्ध हमने पढ़े। हम इसमें ऐसा युद्ध नहीं पढ़ेंगे कि कभी भी मौर्य साम्राज्य। पाकिस्तान मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी भारत में सभी रह रहे हैं, और वैसे तो ईसाइयों को रोमन में रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था ना, बाद में नारा दे दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई हैं। वो तो बीच में, हाँ, उन्होंने बाद में ऐसा बोला गया था, लेकिन वो फिर जो कंडीशन है जो ऐसी वाली कि वो वहाँ पर क्यों विभाजन का हुआ। अब है थोड़ा सा एक ईर्ष्या भाव भी एक है। एक तो पहली बात तो ये कि भाई हम दोनों देश बिल्कुल साथ साथ में आज़ाद हुए थे, और लगभग एक
चाइना को ये चाहिए कि चाइना के पहले चाइना के जो पहले के जो शासक थे, चाइना को बहुत कुछ चाहिए। चाइना को रसिया का भी कुछ एरिया चाहिए। चाइना ऐसे बोलता है 5 फिंगर मेरी हैं, तो वो अगर इंडिया में 5 फिंगर ऐसे बताता रहता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया वो, फिर सिक्किम वाला, नेपाल को भी बताता है, 1 उंगली 5 उंगली गिनता है तो ऊपर से लेके चलेगा जम्मू कश्मीर को, नेपाल को, इधर सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, भूटान को, ये 5 हो गए। अगर ऊपर से भारत का मैप देखोगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला एरिया आएगा, उससे नीचे बढ़ोगे तो नेपाल वाला एरिया आएगा, तो दूसरा हो गया। फिर नेपाल सिक्किम वाला एरिया वो जो भारत का है, फिर सिक्किम वाले एरिया के बाद चले जाएंगे इधर तो ये भूटान मिलेगा, वो चाहिए उसे, और अरुणाचल प्रदेश चाहिए। ऐसे करके भारत यहाँ से, भारत ऐसे बना हुआ है, हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ अरुणाचल प्रदेश एंड है भारत की, नीचे फिर यहाँ नागालैंड, म्यांमार, ऐसे करके ये भारत ऐसे करके ऐसे आया है। तो उसे इतना एरिया इंडिया से चाहिए, तो ये 5 फिंगर से बोलता है कि ये हमें चाहिए, हम लेके रहेंगे। तो भूटान वाला पूरा देश भूटान का ले लेगा, पूरा नेपाल ले लेगा, तिब्बत तो ऊपर से ले ही चुका था, पहले तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था, अलग तिब्बत पे कब्जा कर लिया। हम पढ़ेंगे 1950 में कैसे करके कब्जा कर लिया तिब्बत में, जो हम IR देखेंगे थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें पढ़ेंगे कि तिब्बत देश पे 1950 में कैसे कब्जा कर लिया। और दलाई लामा वहाँ के मेन भाग के लीडर होते थे तिब्बत के, दलाई लामा बोले जाते थे। दलाई लामा कैसे भाग के भारत में आ गए थे, तो वो अभी भी भारत में रह के अपनी सरकार चला रहे हैं तिब्बत की। तो वो कैसे चला रहे हैं वो सब देखेंगे। एक्साइल गवर्नमेंट बोलते हैं उन्हें, कि जब बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पे आके अपनी सरकार चला रहा है, तिब्बत के लोगों को थोड़ा बहुत चला रहा है। इंडिया में ही रह के मुस्लिम लोग ऐसे बच्चों को भड़काते हैं, मतलब जो इनके कुछ मुस्लिम स्कूल होते हैं, उनका क्या नाम होता है, मदरसा। हाँ, तो हम मतलब हमें क्यों नहीं है ये क्या बोलते हैं फ्रीडम की, हम भी अपने बच्चों को बोल सके कि हाँ तुम अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो, तुम इसके प्रति इतने कट्टर हो जाओ हमारे। उसके लिए हम ऐसा पढ़ेंगे कि जब अब तो जैसे कि जब संविधान बना था, संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 30A, मतलब 30A। भाई वाली बात है ना, तो मतलब मुस्लिम लोग हैं वो तो अपना कैप वैप डाल के जाते हैं कहीं भी, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, बट हमारे हाँ, ये जैसे माइनॉरिटीज़ में आता है। देखो थोड़ा सा, हालांकि अभी हम लोग देखेंगे सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। माइनॉरिटीज़, जब माइनॉरिटीज़ थी हमारे देश में, कि इस्लाम एक छोटी माइनॉरिटी के रूप में आया हमारे देश में, उस टाइम हिंदू बहुत बड़ी जनजाति के रूप में जब विभाजन हुआ तो हिंदू अच्छे खासे थे और इस्लाम थोड़े से थे उस टाइम, इस्लाम के अनुयायी थोड़े थे। फिर पारसी बहुत थोड़े से थे, सिख धर्म भी एक हल्का से बाद में बना, सिख धर्म के भी लोग थोड़े से थे, ऐसे करके जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, ऐसे करके माइनॉरिटीज़ थी। माइनॉरिटीज़ मतलब होते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि बहुसंख्यक कौन थे, हिंदू, उसके बाद इस्लाम, पारसी, सिख, जैन है, बौद्ध है, ये लोग क्या थे, बहुत कम संख्या में थे। तो इनके मतलब हित को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इनके अधिकार को नुकसान ना हो, इस वजह से संविधान ने कुछ इनके लिए आर्टिकल जोड़ दिए अल्पसंख्यकों के लिए, कि भैया ये अपने धर्म को बचाए रख सकते हैं, अपने धर्म को प्रसार भी कर सकते हैं, ताकि इनके भी अनुयायी और फैलें, इन लोगों के, पारसी के, सिख के, बौद्ध के, जैन के, इनके भी फैलें। तो ऐसे कर कुछ आर्टिकल बना दिए और हिंदुओं को मतलब ये नहीं दिया गया था, सनातन लोगों को नहीं दिया गया था कि भैया आपको करना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत संख्या में हो, ज़्यादा संख्या में हो। तो जस्ट एक इनको बहुत बुरा ना लगे कि भैया आपके संविधान में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स वगैरह बना दिए। अब उन्हीं आर्टिकल का थोड़ा सा दुरुपयोग भी हो रहा है और हिंदू लोगों के लिए अपना कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो उनके लिए ऐसा कुछ खोलने के अलाव नहीं है। इन लोगों के लिए अपना एक संस्था खोलने के अलावा जहाँ पे आराम से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। ये सब पॉलिटिकल के करंट मुद्दे हैं, ये सब में बहस हो रही है। आप लोग बहुत सारे पिटीशन डाल रहे हैं कोर्ट में कि बहुत सी राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर क्या है, जैसे एक राज्य ये है, पहले तो पूरा भारत अगर ऐसा था तो उस पूरे भारत में क्या है कि हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए और बाकी सब जातियाँ अल्पसंख्यक हुई, थोड़ी थोड़ी हो गई। लेकिन अब जो इस भारत के अंदर एक राज्य ये है, एक राज्य ये, एक राज्य ये, तो कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70 लोग मुस्लिम हैं और 30 लोग बचे और अदर के, हिंदू के और किसी के अदर के। तो यहाँ के लोग पिटीशन डाल रहे हैं कि यहाँ पर अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, तो यहाँ पे हिंदू के अल्पसंख्यक जो हो गया हिंदू, तो इसको थोड़े से राइट्स मिलने चाहिए। अभी तक क्या थे, शुरुआत में जब संविधान बना था तो देखा गया था हिंदू मतलब ज़्यादा मेजोरिटी में, उनके पास जनसंख्या ज़्यादा, तो इनको राइट कम दो और लोगों को राइट ज़्यादा दे दो। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जहाँ पे कुछ जगह पे हिंदू कम पड़ गए, उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इधर आबादी कम बढ़ रही है, तो लोगों ने यहाँ पे पिटीशन डाली, याचिका डाली कोर्ट्स में कि भाई अब हमें भी देखना चाहिए कि हिंदू कहाँ का अल्पसंख्यक है, तो वहाँ पे हिंदू को राइट्स देने चाहिए, संविधान में कुछ चेंजेस होने चाहिए अलग अलग राज्य के हिसाब से, यानी कि पूरे भारत में लगा दो, जहाँ जहाँ राज्य में हिंदू कम है वहाँ पे देखना चाहिए। ऐसी जगह ऐसी कई सारी पिटीशन डाली जा रही हैं। ये सब करंट के मुद्दे हैं। जब पॉलिटिक्स में भी ऐसे आर्टिकल कुछ पढ़ेंगे तो करंट के मुद्दों को उठा के जोड़ते रहेंगे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। जैसे हिजाब वाला केस हुआ था, वो वर्तमान का मुद्दा बन गया था, तो वर्तमान के मुद्दे में ये जो हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसी में एक अधिकार आता है ना, फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट FR, तो उसी में एक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो इनको भी, इनको हिंदू को भी, इनको भी है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिल गई थी। उसी में कहा था कि केवल, जब हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो लिखा होगा केवल अल्पसंख्यकों के लिए,
अल्पसंख्यक का मतलब छोटे लोग जिनकी संख्या थोड़ी कम है, तो इन लोगों की कम है, हिंदुओं की तो उस टाइम ज़्यादा थी। और वो शुरू में तब बना था जब संविधान सभा बनी थी, जब संविधान बना था 1949 में, थोड़ा सा पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हो गया था। तब हम देखेंगे कि उस टाइम के हिसाब से सोच के उन्होंने ऐसा बनाया था कि ऐसे ऐसे होगा, आगे इन लोगों का चलो भला हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग। तो कभी कभार यही मांग करी जाती है कि जैसे हर प्रकार से संशोधन होता है हर चीज़ों में, ऐसे संविधान में भी लगातार संशोधन होते रहने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक संविधान में एक भाग भी बना दिया, भाग 20, उसमें आर्टिकल लग दिया 368। तो आर्टिकल 368 का यूज़ करके संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है समय समय के हिसाब से। ये नहीं कि उन्होंने कि रिजिड बना दिया। उस टाइम पे संविधान सभा ने इतना लचीलापन ऐसा रखा था कि आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े अपने भविष्य की स्थिति के हिसाब से तो आप चीज़ को बदल भी सकते हैं। तो उसने एक आर्टिकल ने एक शक्ति दे दी, और वो शक्ति किसको दे दी? संसद को शक्ति दे दी। अब संसद जो होती है, तो संसद में 3 पार्ट आ जाते हैं, हालांकि हम थोड़ा शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर एक लोकसभा और राज्यसभा और हो गए राष्ट्रपति। ये 3 जब संस्थाएं, राष्ट्रपति एक संस्था के रूप में मानी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति एक पद है, तो राष्ट्रपति के ऊपर जो भी बैठेगा ये भी राजी होने चाहिए, ये भी राजी होने चाहिए और ये भी राजी होने चाहिए, तब जाके कोई भी चेंज होगा संविधान में। अब हम ये पता करेंगे लोकसभा में क्या बहुमत चाहिए और राज्यसभा में क्या बहुमत चाहिए, राष्ट्रपति में क्या बहुमत चाहिए। वो संविधान संशोधन कैसा है, संविधान संशोधन क्या चाहिए, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी सीटें हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, कितनी सीटें हैं। अगर सीटें मान लो 543, तो 543 सब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, प्रेजेंट में कितने उपस्थित हैं यहाँ पे, पता चली 100 की सीटें, 100 में आए 50 लोग। अब बिल पेश आप कर दिया, हमें संविधान संशोधन कराना है, तो 50 में कितना हमें चाहिए। फिर कोरम है कि लोकसभा का मतलब स्पीकर कब लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करेगा, तो एक कोरम भी चाहिए मेंटेनेंस की 1/10 लोग तो कम से कम आए उस सभा में, उस पर टॉपिक पे बात करने के लिए। फिर राज्यसभा में बिल जाएगा, जब यहाँ पे पूरा बिल रखा जाएगा, वो राज्यसभा में इससे भी ओके होने चाहिए, इससे भी ओके होने चाहिए। फिर राष्ट्रपति भी अपने साइन करने चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं करा, अपनी जेब में एक बोलते हैं राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है पॉकेट वीटो नाम से, पॉकेट वीटो बोलते हैं, जेबी वीटो ऐसे बोलते हैं कि ये राष्ट्रपति कोई बिल आता है इनके पास, अगर इनको मन नहीं है तो अपनी जेब में रख लेंगे, एक तरीके से ऐसे बात करता है, लेकिन जेब में नहीं रखते, वो ड्रॉर वगैरह रख देते हैं, उस पर साइन नहीं करेंगे और रोके रहेंगे अपने पास कि हमारे पास पड़ा है, हम नहीं करेंगे साइन, तो फिर वो चेंज ही नहीं होगा संविधान में। लेकिन अमूमन बहुत कम करते हैं राष्ट्रपति ऐसा, क्योंकि राष्ट्रपति को बोला जाता है कि राष्ट्रपति को जो काम करना है वो प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करना होता है। प्रधानमंत्री की एक परिषद होगी, मंत्रिपरिषद, तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति को काम करना होगा। तो अमूमन राष्ट्रपति साइन कर ही देते हैं। कभी कभार एक आध इतिहास में ऐसा केस हुआ कि एक बार उन्होंने रोका हुआ है, तो बस एक ही बार जेबी वीटो का प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये पॉलिटी में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो बात कर रहे हैं कि वो सब धर्मांतरण वगैरह ऐसा क्यों, तो ये हमने बताया कि स्थितियाँ देखनी पड़ेंगी एक क्षेत्र की कैसी स्थितियाँ थी। तो उस टाइम अरब के क्षेत्र की स्थिति कैसी थी, थोड़ी सी लड़ाकू प्रवृत्ति की थी कि वहाँ पे लोग हथियारबंद होकर चलते थे। यहूदी पंथ भी कैसे थे कि यहूदी पंथ में भी वहाँ पर क्या था कि उनको रोमन साम्राज्य के द्वारा पीड़ित किया जा रहा था। तो उनको एक डर तो बना रहेगा कि हम कोई भी अपना धर्म या कोई भी अपना विचार स्थापित करना चाह रहे हैं, तो इनसे तो बचना ही पड़ेगा हमें, कम से कम जो हमें पीड़ित कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो एक भाव उनके अंदर ये भी रहेगा कि कल को हमें भी लड़ना पड़ा तो हम भी लड़ पाएंगे। मतलब वो बहुत खुले विचार के नहीं रह पाएंगे कि अरे दुनियादारी में लड़ाई वगैरह नहीं होती। उन्हें पता है कि लड़ाई तो हो रही, लड़ाई से तो बच के हमने अपनी विचारधारा बनाई है। इस वजह से उनके अंदर भी एक थोड़ा सा आक्रामक रूप रहेगा। उत्तर से उन्होंने जर्मन आक्रमणकारियों को देखा कि भाई उत्तर से ये जर्मन हम पे बर्बाद जाति से कर रहे हैं, इधर इस्लाम वाले, इधर रोमन वाले। तो जब कोई धर्म बनेगा ऐसी स्थिति में, तो वो उसके अंदर भी थोड़ी कट्टरता आएगी। तो इस वजह से उनके अंदर ऐसा रूप बनना है। फिर जब उन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे प्रसार करना है, तो क्यों ना हम अपना प्रसार करें। इस वजह से इन लोग धर्मों में अच्छी खासी वैमनस्यता और ये सब कुछ है भरा हुआ, अंदर की लड़ाकू प्रवृत्ति हैं। बाकी जबकि इनके सबके अपार्ट बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म ये बहुत ही अलग चल रहे हैं। इनकी कोई ऐसी नीति नहीं कि आपको मार काट के ही लोगों को अपने बस में लाना है। इनकी जैसे कि आपके पास वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग आपके अनुयायी खुद बनेंगे, आपके शरण में खुद आएंगे। तो बौद्ध धर्म का वही बताया कि बौद्ध धर्म में कोई ऐसा हथियार नहीं चलाया। उन्हें 4 बातें रखी, कौन सी? दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, ये 4 बातें बताई। और उसमें सबको ऐसा लगा कि हाँ बात सही है, तो लोग उनके धीरे धीरे फॉलोअर्स बने। चीन में सबसे बड़ा धर्म नाम का बौद्ध धर्म चलता है, वहाँ पे चीन के लोग वहाँ के मानते हैं, उनको अच्छा लगा ये सब चीज़ें। ऐसी जैन धर्म की कुछ बातें हैं तो जैन धर्म को लोग मानने लगे, कुछ इतने मानने लगे। ऐसी पारसी धर्म, सिख धर्म, ये कोई लड़ाकू प्रवृत्ति की नहीं है, ये सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए लड़ लेते हैं। तब आए सिख धर्म भी कोई ऐसा नहीं कि सिख धर्म का कोई बहुत प्रसार देखा गया हो। सिख धर्म भारत में ही चलता था, भारत में ही बना, और बहुत जगह सिख धर्म अभी नहीं बना हुआ है। बस सिख के लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रसार नहीं कर रहे हैं चुपके चुपके से वहाँ पे कि गुरुद्वारा बना के प्रसार कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को मतलब जबरदस्ती उनको जबरन करा रहे हैं और सिख धर्म को बहुत बड़ा फैला रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड में हम सिख धर्म की जनसंख्या देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है। बौद्ध धर्म की जनसंख्या देखेंगे, जो बौद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में फैल गया था उस टाइम, अब वो भी बहुत सिकुड़ के रह गया है। ठीक, तो ऐसे करके ये लोग प्रसार नहीं कर रहे हैं अपना,
इनकी जनसंख्या जितने लोग मरते जा रहे हैं तो मरते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आबादी भी बढ़ा रहे हैं ज़बरदस्ती और लोगों को ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हो। तो ये कुछ धर्म ऐसे हैं जो बहुत शांत स्वभाव के बोले जाते हैं, बल्कि जो अब्राहम रिलीजन है 3 मैंने बताए थे, इस्लाम, ईसाई और तीसरा यहूदी, इस्लाम, ईसाई। सबसे पहले यहूदी, उसके बाद ईसाई और तीसरा इस्लाम। ये अब्राहमी जो रिलीजन वाले धर्म हैं, जो एक ईश्वर को और एक किताब को मानते हैं, यानी कि एक होली बुक को मानते हैं, इनकी थोड़ी सी नीतियाँ आक्रामक रही हैं। वो क्यों रही हैं वो हमने समझ लिया है। ऐसा अगर हमें बहुत लेमन भाषा में, हमें बहुत किसी भी धर्म के विरोध में नहीं जाना है, अभी यहाँ पे जो हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझना है। बाकी व्यक्तिगत अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जस्ट हमें अगर बहुत लेमन भाषा में बोल रहे हैं कि हम सबको समझाना तौर पर, क्योंकि कई लोग भी पढ़ेंगे, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति पढ़ेगा, ये नहीं पर्टिकुलरली हमको यहाँ पे हिंदू संस्था खोल के बैठे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि नीतियाँ कैसी थी, आक्रामक स्थिति कैसी थी, वहाँ की कंडीशंस कैसी थी, उस समय जब कैसा कोई धर्म बनेगा तो उसके अंदर ये आक्रामकता आई जाएगी थोड़ी बहुत। अगर हो सकता है कि वहाँ पे बहुत आराम से व्यक्ति वहाँ पे रह रहा हो, तब उन्होंने एक विचारधारा में उनको अचानक से कोई विचार सूझा, उन्होंने एक पंथ की, एक विचारधारा की स्थापना कर दी हो, तो उस हिसाब से वो शांत स्वभाव के बने होते। वैसे ऐसे बौद्ध धर्म का ऐसे ही कि बौद्ध धर्म अपनी शांति से निकले और शांति से बैठ कर उन्होंने तपस्या वगैरह करते रहते, घूमते रहते, तो घूमते फिर उन्हें अपने आप रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने एक शांत स्वभाव से उनका एक धर्म बना, उनका आक्रामक नहीं बना कि ठीक है अब मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैंने सारनाथ में पहला प्रवचन दिया, अब तुम सबको जाकर जबरदस्ती कन्वर्ट करो। उन्होंने बस ये कहा सबको जाके अब ये मेरे प्रवचन सुनाओ, ठीक, जो मैंने बातें बताई हैं तुमको यही सुनाओ, लोगों को अच्छा लगेगा तो बैठेंगे, नहीं लगेगा तो अपने। उनको कोई विरोध नहीं था ऐसा कि वो बस, उनका विरोध उस टाइम के राजा महाराजा से थोड़ा बहुत था कि राजा महाराजा को लगता था कि भाई ये कोई अपने बड़ा लेवल पर ना खड़ा हो जाए, हमारे राजगद्दी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इस वजह से राजा महाराजा को कुछ लोग खतरा लगता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई लड़ने के लिए आते थे, कि बौद्ध धर्म के लोग हथियारबंद होकर चलते थे और राजा महाराजा को तख्ता पलट करके उनकी सेना पर काबू कर लिया, फिर दूसरे देश पर काबू कर लिया। बौद्ध, जैन, सनातन, ये इस प्रकार के, जब थोड़ा इंडिया के मूव करेंगे इंडिया में, तब हम समझेंगे कि ये लोग, इनका धर्म कैसा है। और हालांकि थोड़ा दर्शन का पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, हिस्ट्री में थोड़ा सा कम आएगा, हिस्ट्री में खाली समझना पड़ेगा एक ऐसा धर्म है। पॉलिटी में थोड़ा बहुत हम विस्तार से पढ़ लेंगे, जब ये अधिकार पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तब हम कंपैरिजन कर लेंगे कि इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इन लोगों की सनातन धर्म, हिंदू धर्म से क्या क्या कंपैरिजन है, क्यों, और उस टाइम की संविधान सभा की कंडीशन क्या रही थी जब उन्होंने संविधान बनाया। तब ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, इतनी कट्टरवादी स्थितियाँ, उतनी कट्टरवादियाँ नहीं थी कि उन्होंने उस टाइम की स्थितियाँ देखी थी जिस हिसाब से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसके हिसाब से और उन्होंने कुछ राइट डाले। इसीलिए उन्होंने एक थोड़ा लचीलापन ये छोड़ के चले कि आप भाई आगे चेंज कर सकते हो। उन्होंने बिल्कुल अगर रिजिड बना जाते कि इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो हमने लिख दी किताब, जैसे कि इस्लाम धर्म में कुछ चेंज नहीं हो सकता, जो लिख गई कुरान लिख गई, जो बाइबल लिखी है वो लिखी है, अब वो लोग चेंज नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते, तो उसी को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ के अनुयायी कुछ नहीं कर सकते। अब लेकिन हमारे भारत में कोई ऐसा नहीं कि गीता हम लोग फॉलो करते हैं या कोई वेद फॉलो करते हैं, हमने एक संविधान बनाया अलग से अपना, जिसमें सभी धर्म सर्वधर्म संभाव बोलते हैं कि सर्वधर्म, सारे धर्म है जो वो खुशी से रह सकेंगे, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं है, तो इसलिए संविधान के हिसाब से भारत चलेगा। संविधान में उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई, अलग अलग नियम कानून बनाए, उसी के हिसाब से लोगों को फॉलो करना है आगे करके। तो ये हमने संविधान में बनाया, अब उसी में उन्होंने एक लचीलापन दे के चल गए। आर्टिकल कौन सा है वो 368, ये संविधान संशोधन को कहता है कि संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। उसके थोड़े थोड़े वो हैं कि बीच बीच में वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, कब संविधान संशोधन हो सकता है, कब संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, कब संविधान संशोधन मौलिक अधिकार में संशोधनीय है या नहीं। मतलब संविधान में ऐसा होता है कि इसकी जो इससे लड़ाई होगी इसकी फंडामेंटल राइट से ही ज़्यादा होगी। संविधान इतना बड़ा है, ठीक है, संविधान में बहुत सारे भाग हैं, उसमें एक भाग है भाग 3, उसमें फंडामेंटल राइट है यहाँ पे, तो आप और किसी भाग में आराम से चेंज करो जितना करना है, 368 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। जब फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करने में आ गया है तब थोड़े से टकराहट होती है, फिर उसमें बहुत सारे वर्डिक्ट्स आए, केसेस आए कि कब फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और वो हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि फंडामेंटल राइट में अगर चेंज कर दिए तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ चेंज हो गया, आप पूरे इंडिया में अच्छे से, तब मतलब इंडिया जो अभी ऐसा है तुरंत के तुरंत बदल सकते हो इंडिया को, कि इतने ज़्यादा संविधान संशोधन में उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उस पर आप जरा में ताला लगा सकते हैं एक बार में। क्योंकि संविधान संशोधन पढ़ेंगे उसमें समता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब अधिकार दिए गए कि आप अपने विचार रख सकते हैं, आप कहीं भी बोल सकते हैं, यहाँ इस राज्य में आज बैठे हैं कल को दूसरे राज्य में जाके अपना घर बना सकते हैं, वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, आराम से स्वतंत्रता है, कहीं भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जबकि कई देशों में ऐसा नहीं है, आप जहाँ के यहाँ वहीं रहेंगे, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परमिशन वगैरह लेनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा दूसरी जगह व्यापार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे क्या, आज मैंने यहाँ पे गाड़ी उठाई दूसरी जगह चल दी है, वहाँ पे रहने लगे,
कोई पूछने वाला ज़्यादा नहीं है, बस इतना बात पूछेगा, बस व्यवहार बेचारा देखेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आजकल गलत चीज़ें होने लगी, तो बस खाली देखेगा व्यक्तिगत सही है, तो इसका विचार, इसका जो मतलब व्यवहार है, पीछे का पैटर्न है, वो सब कुछ सही है, आधार कार्ड वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें देखेगा। लेकिन रोक टोक ऐसी कोई नहीं है सरकारी तौर पर, ना कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, जाके कहीं भी रह सकते हैं, बहुत सारी स्वतंत्रता, कुछ भी बोल सकते हैं आराम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से बोलते हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार है, कोई जबरदस्ती आपको मार नहीं सकता, धर्मांतरण नहीं करा सकता, ऐसे करके हैं। लेकिन हम कन्वर्ट होते चीज़ें आई हैं और यहाँ पे वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तो एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि संविधान में बहुत बड़े स्तर पे चेंज होना चाहिए, फंडामेंटल राइट में एक व्यवस्था आनी चाहिए, जिसको हम यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में पढ़ेंगे, तो वो उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे बताते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट उसको लागू करने पे ज़्यादा जोर दे रही है, अगर मतलब ऐसा बताया था तो इस बार अच्छे खासे उनको बहुमत मिल जाता, तो और आर्टिकल 44 की बात करी जाती। अब उनको थोड़ा सा टफ पड़ेगा आर्टिकल 44 लाने के लिए, लेकिन देखते हैं उनके पास अलग उनकी टेक्निक्स रहती हैं, वो कैसे करके यूज़ करते हैं, जिसमें से एक आर्टिकल 370 बदला जाता है कि आर्टिकल 370 हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन उन्होंने अपनी दिमाग लगा के कैसे करके बहुत बड़े बड़े अफसर बैठा के उन्होंने संविधान को ठीक से पढ़ के आर्टिकल 370 को हटाया, ये सब बातें ऐसे करी। तो ये सब अलग अलग बातें थी, हम थोड़ा सा पॉलिटी में जंप कर गए, लेकिन जब पॉलिटी थोड़ा पढ़ने लगेंगे, ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे, तब करंट के मुद्दे उठाते रहेंगे, तब और अच्छे समझ में आता रहेगा। लेकिन अभी क्या क्या समझे, खलीफा का मतलब समझे, खलीफा का मतलब से शुरू हुआ था हम लोग। खलीफा का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता, वो सबसे ऊपर है, ठीक है, जिससे ऊपर कोई नहीं है, खलीफा से ऊपर उस टाइम कोई नहीं, मतलब पैगम्बर मोहम्मद थे, पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, अब जो 4 लोग ये बचे, कौन कौन से, अबू बकर, उस्मान, उमर और अली, ध्यान रखो, ठीक है नाम, ठीक है, 4 खलीफा थे। अब कोई खलीफा बनने के तौर पर कहता है कि हम खलीफा, ऐसे लोग अब कई बार कहते हैं, लेकिन खलीफा कोई नहीं है, खलीफा वही थे। उसके बाद में खलीफा का मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति से ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसे बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा बनाया गया कि सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो बहुत सारी कारणों के पीछे एक कारण ये भी था कि इसका नाम खलीफा रखा, बुर्ज वाले उन्होंने जो भी नाम उनका देखा होगा, सोचा होगा बुर्ज क्यों रख, लेकिन खलीफा का मतलब वही है कि इससे ऊंचा कोई नहीं है, और है भी नहीं अभी, ठीक है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में बुर्ज खलीफा, इसलिए उसका नाम खलीफा रख दिया। ऐसे खलीफा बोलते हैं जैसे हराया ना जा सके तरीके से। अभी के टाइम में खलीफा नहीं है, कोई अपना दावा करते हैं कि हम खलीफा, लेकिन ऐसे करके कई लोग फिर आपस में विरोध करने लगते हैं, तुम कैसे खलीफा भाई, खलीफा फिर हम नहीं हो जाएंगे अगर तुम खलीफा हो। हाँ, वंशानुगत पद हो गया था, उसके बाद में फिर जैसे लड़ाई हुई बहुत सारी, वो हम अगर थोड़ा सा पार्ट है सोशल साइंस का वो पढ़ेंगे। एक युद्ध हुआ था बहुत ज़्यादा, करबला का मैदान सुना हो तो, करबला का मैदान में एक युद्ध हुआ था, तो उसमें फिर ये इनके साथ में अब खलीफाओं के साथ में विश्वासघात भी हुए थे, कुछ अंग्रेज़ लोगों ने मिलकर बहुत विश्वासघात किए थे, उन्होंने उल्टा फिर उनके साठगांठ करी, किसी से उसको धोखा दिया, अंग्रेज़ लोग तो ऐसे ही करते थे। तो ऐसे करके वंशानुगत पद से हटा के खलीफा पद को उन्होंने वही थोड़ा बहुत की वोटिंग कभी कहीं करवा दी, कहीं पे उन्होंने अपना कोई बैठा दिया, तो अब वो सब कुछ चेंज हो गया। अब कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग मंगोलों में, फिर बाद में लोगों ने दावा किया मैं खलीफा हूँ, तो दूसरा खड़ा हो गया खलीफा मैं क्यों नहीं हूँ, तो आपस में उनमें लड़ाई छिड़ने लगी। तो इसलिए अब कोई खलीफा एट प्रेजेंट ऐसा कोई खलीफा अपने आप को दावा नहीं ठोकता कि मैं खलीफा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मुस्लिम धर्म की जैसे अरब से स्टार्ट हुआ, तो अरब में सऊदी अरेबिया में ऐसे अच्छे लोग हैं जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मुस्लिम जो पूरे सब देशों में जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर क्या बात होनी चाहिए। जैसे हिजाब का मुद्दा जब उठा था तो सऊदी अरेबिया से अच्छी खासी मतलब डिमांड आ रही थी कि ऐसे करना चाहिए, इंडिया गवर्नमेंट को वैसे करना चाहिए, तो वो लोग पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो भी होती है तो एकता फैलाने के लिए वहाँ से ऑर्डर देंगे कि सब मुस्लिम धर्म या जो भी मुस्लिम देश हैं जहाँ जाएँ वो ऐसा करें, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं। उनके यहाँ पे एक लीडरशिप बनी हुई है, हाँ वो उनकी लीडरशिप बनी हुई है। और ईसाई में जैसे पोप कहते थे कि पोप का एक रोमन बना हुआ है, एक हेडक्वार्टर बना हुआ है, ऐसे इनके सऊदी अरेबिया में और जो मक्का मदीना वाला बेसिकली एरिया है उसमें जो वो बात करते हैं, तो वो सारे मुस्लिम धर्म के जो जहाँ देश हैं वो लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे करके उनकी लीडरशिप बनी हुई। कोई भी मुस्लिम से ऐसे अगर सुना हो नुपुर शर्मा केस ज़्यादा बढ़ गया था, सुना था नुपुर शर्मा का केस बढ़ गया था, अगर उन्होंने हल्का सा कंट्रोवर्सी हो गई थी इंडिया से, तो प्रेशर आया था, यूएई से आया था दबाव आया था, थोड़ा बहुत बताया गया था कि भाई आपकी जो ये हैं आपके लीडर हैं बीजेपी से, इनको मतलब थोड़ा सा ऐसे करने की बोला, तो इसलिए उनको पद से हटा भी दिया गया बीजेपी में। तो ये सब बातें थी, तो वो वहाँ से एक तरह के दबाव, तो वरना हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते यूएई से, हमें यूएई से तेल वगैरह चाहिए, और ये सऊदी अरेबिया से हम लोग इससे बात करते हैं, इनके पास क्रूड ऑयल निकालने के बहुत सारे, उनके पास तेल ही तेल है वहाँ पे, तो हमें वहाँ से सस्ता पड़ जाता है, थोड़ा पास में पड़ जाता है। हम दूर से दूसरे देशों से लेंगे तो इतना लंबा यहाँ से लेने के, तो बीच में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो यूएई यहीं बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से आराम से भारत से ले लें। बाकी वेनेजुला यहाँ पे साउथ अमेरिका में पड़ता है, वेनेजुला भी एक देश है जो दे देगा। ईरान इराक भी तेल निकालती है, इराक, तो इराक से तेल खरीदेंगे हम, तो इराक से यूएसए मना करता है इससे मत खरीदो।
रसिया से तेल खरीद सकते हैं, तो रसिया से हम खरीदते भी थे, तो यूएसए फिर मना करता है रसिया से मत खरीदो कि रसिया का दुश्मन, रसिया हमारा दुश्मन है। लेकिन इस बार इंडिया ने रसिया से खूब तेल खरीदा है, जबकि अभी रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही तो यूएसए ने मना करा, लेकिन इंडिया ने यूएसए की बात को नकारते हुए रसिया से अच्छा खासा तेल खरीदा, क्योंकि उन्होंने सस्ते में दिया था। क्योंकि ये जो यूएई और सऊदी अरेबिया वाले लोग हैं, सबके पास इनके पास तेल के कुएँ हैं, बहुत सुना है ना, तो तेल के कुएँ ये लोग ने महंगा कर दिया मिलकर कि हम महंगा कर देंगे तेल, तो खरीद ही नहीं पाएगा कोई, मतलब खरीदेगा तो बहुत ज़्यादा में पैसे मिलेंगे। तो इंडिया को ये बात सही नहीं लगी, तो इंडिया ने रसिया से खरीदने लगा, रसिया सस्ता बेचने लगा कि हम सस्ता बेचेंगे, और यूएसए ने मना करा था। लेकिन इंडिया ने बहुत तेल खरीदा, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब जो चीज़ हम 100 की खरीद रहे हैं, अगर वो हमें 70 की मिलने लगी तो हमें 30 का तो फ़ायदा वैसे ही हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमें फ़ायदा हुआ कि अगर हम खरीदते, क्योंकि हम थोड़ा बहुत तेल नहीं खरीदते, हम बहुत खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा, कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारा पैसा है बहुत ज़्यादा तेल खरीदने में चला जाता है। क्योंकि पेट्रोल डीजल ये सब क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हालांकि क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम पेट्रोल डीजल नहीं खरीदते, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं। कच्चा तेल रिफाइनरी होती है यहाँ पे, जैसे रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी बनी है, रिलायंस है, तो वो उसके यहाँ पहुँचता है तेल रिफाइनरी में, तो रिफाइनरी में क्या था, उसी कच्चा तेल से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, मिट्टी का तेल निकलेगा, उसी से अलग अलग सब चीज़ें बनती हैं। तो वो अलग अलग पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ बहुत खपता है, कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी फिर मशीनें चल रही हैं, उसमें सब में पेट्रोल डीजल पड़ता है, तो हमें बहुत लेवल पर चाहिए। अगर हमारे यहाँ एक भी कुआँ होता है या तेल होता है तो हमारे पास बहुत पैसा बचता है, और हमारे पास हम बहुत अमीर होते, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री होती है। देखो यूएई, दुबई वगैरह में कितना बढ़िया बन गया, तो पूरी दुनिया उनसे खरीदती है, पूरी दुनिया तेल वगैरह खरीदती है उनसे, तो उनके पास इतना पैसा बेशुमार, और तेल की ज़रूरत ज़्यादा है ही। तेल को बोलते ईंधन बोलते ना, ईंधन के बिना काम ही नहीं है। कोई भी चीज़ मशीन चल रही है उसमें चलेगा ईंधन, तो फ्यूल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरत नहीं। ये किसी किसी के वो है भाग्य की बात है। कहीं पे सोना हीरे की खदानें हैं, जैसे अफ्रीका में हीरे की खदान है, वहाँ पे हीरे बहुत निकलते हैं धरती में से, अफ्रीका में से। अब वो लोग अपने इधर हैं, अपने इधर बोलते हैं हमारे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। पहले हिसाब से हीरे मोती उगलती नहीं थी, लेकिन इस हिसाब से व्यापार होता था कि उसमें इन चीज़ों की कमी नहीं पड़ती थी, सोने की कमी नहीं पड़ती थी। फिर देखा ना, सोना दे के सब लोग मसाले वगैरह खरीद रहे हैं, ऐसा करते थे। लेकिन ये क्या है कि इन लोगों के पास में, जैसे अफ्रीका में मतलब सोने की खदान मिल गई, कहीं पे थोरियम मिल गया, यूरेनियम मिल गया। अब यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो यूरेनियम हमारे भारत में मिल जाए, तो यूरेनियम मिल जाए तो हम बहुत सारा हमारा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो बताते हैं कि वो नहीं मिल रहा है। लिथियम मिल जाए, जो आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर से इलेक्ट्रिक कार वगैरह चल रही हैं, तो उसमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो लिथियम हमें बताया जम्मू कश्मीर कहीं पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। लेकिन क्या आता है कि ऐसे बताया जाता है कि इंडिया में कहीं कहीं है भी, तो उसको निकालने में, खोदने में भी बहुत परेशानी होती है कि आसपास के एनवायरनमेंट को दिक्कत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि यहीं पे एक गड्ढा हल्का सा खोदा निकल गया, बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं। तो ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में होता है कि आपस की प्लेट हिलेंगे तो भूकंप वगैरह आसपास के क्षेत्र में आ सकता है, तो लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे बोलते हैं पर्यावरण में विक्षेप हो सकता है, पर्यावरण की दुर्घटना हो सकती है। तो पर्यावरण के जो संरक्षक बैठे हैं, जिन्होंने अपना NGO बना लिया कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, वो आगे खड़े हो जाते हैं कि भैया हम खोदने नहीं देंगे यहाँ पे, इससे पर्यावरण का नुकसान होगा, तो वही नहीं निकालने देंगे। बल्कि चाइना वगैरह में कहीं दिख गया, चाइना को पता चल गया यहाँ पे कुछ है, पर्यावरण के लोग आएंगे, चाइना उन्हें सबको ढक्कल मार देगा, जेल में भेजेगा और वहाँ से निकालेगा। हम तो निकालेंगे, हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, अपने डेवलप करना है। ये लोग डेवलप ऐसे ही तो करते हैं कि किसी न किसी को दबाएंगे और अब उसके ऊपर खड़े होकर चढ़ जाएंगे। तो चाइना इतना डेवलप कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। USA कैसे हुआ? ऐसे ही डेवलप हुआ। ये सब ज़्यादा ऐसी कंट्री डेवलप हुई, इन्होंने भर भर के मतलब प्रदूषण फैलाया। अब मना करते हैं कि अब आपको प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। अब आप जैसे अब इंडिया डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो अब इंडिया में गाड़ियाँ वगैरह ये सब यूज, इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, अब उससे फैक्ट्री में धुआं तो निकल ही रहा है, तो वो नुकसान तो पर्यावरण को पहुँच रहा है। उन लोगों ने पहले ही बना लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया अपना, सब फैक्ट्रियों में जितना धुआं हुआ सब छोड़ दिया। अब वो डेवलपड हो गया, अच्छी वहाँ पे रोड हैं, अच्छे वहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर बहुत कुछ अच्छा है कि आप जाके देखोगे मतलब बहुत अच्छा सा बना हुआ है, पानी बहुत साफ है, सब कुछ कोई परेशानी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, वातावरण बहुत अच्छा है, वायु बहुत अच्छी है। तो पहले उन्होंने करके अब उन्होंने अच्छे खासे सब कुछ तकनीक आजमा ली है, प्योरीफायर सब कुछ उनके पास सब कुछ हो गया, एयर प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, सब चीज़ें हैं, सारे अच्छे रोड हैं, अच्छी मशीनरी है, अच्छी चीज़ें, बहुत आसान सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे पहले नुकसान करके। अब वो कह रहे हैं कि अब आपको नहीं करना चाहिए। तो इंडिया के ऊपर बहुत सारा दबाव है। अब इंडिया थोड़ा बढ़ता है किसी की तरफ तो उन्हें बोलते हैं कि आप कम से कम मतलब सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करो, सोलर पैनल का ज़्यादा यूज़ करो, आप ये सब पेट्रोल वगैरह से ज़्यादा एनर्जी मत बनाओ और ऐसे मत बढ़ो। लेकिन इंडिया के ऊपर दबाव है, अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा, उनकी बात पर नहीं चलेगा, तो वो सारे देश, यूरोप के सारे देश मिलकर इंडिया के खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे, इंडिया पे दबाव डालेंगे एक प्रकार से। तो इंडिया को मजबूरन थोड़ा बहुत करना ही पड़ा, कुछ नीति अपनी दिखा भी रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है करंट जो गवर्नमेंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से टक्कर ले रही है यूरोप की सरकार से। पहले की सरकार थोड़ी दब जाती थी कि भाई उन्होंने जो कह दिया वो मान लिया आराम से, लेकिन अब जैसे USA ने साफ मना किया था कि आपको रसिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हमने रसिया से खूब ऑयल खरीदा, हमें फ़ायदा हो रहा था।
हमें पैसे कम पैसे में जो मिल रही चीज़ हम क्यों ज़्यादा पैसों में खरीदें, उससे हमारे देश का पैसा बचेगा थोड़ा बहुत। तो इस वजह से है कि यूरोप को टक्कर देना चाहिए। तो ये फिर हमारे देश में ऐसा कुछ मिलता नहीं, अगर तेल मिलता हो तो हमारे देश में तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर आज वो तेल की सप्लाई रोक दें हमारे देश में सब कुछ ठप हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। इतनी सारी मशीनें चल रही हैं, उनको सब डीजल वगैरह चाहिए, कहीं ना कहीं से कुछ इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। कोई प्लेन नहीं उड़ पाएगा, उसमें भी सब डीजल वगैरह पड़ता है, सब पेट्रोल ईंधन चाहिए प्लेन वगैरह चलाने के लिए। इतनी सारी मशीनें, तो सारी ट्रेन है, मशीनें हैं, बसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, सब ठप हो जाएंगी। तो सब बंद हो जाएंगी तो आप कर क्या पाओगे? हाँ, कृषि पहले करते थे तो पहले बहुत अच्छा था। जब से हमने ऐसा बोला भी जाता, कुछ लोग बोलते हुए कि मतलब आपने एलपीजी करा, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की भारत ऐसे करके, पहले भारत ऐसे तो एक तरीके से बंद था, उसे दूसरे देशों से मतलब नहीं था। वो अपने यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपने यहाँ पशुपालन कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। इन लोगों ने क्या करा, भाई आपको दूसरे देश से भी कुछ खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो लिबरलाइजेशन हुआ कि उदारता लेके आए, चलो ठीक है हम भी दरवाजा अपना खोल रहे हैं थोड़ा सा, और आप भी हमारे सामान हमारे यहाँ बेचो कुछ, हम भी आपको बेचें, ऐसा करके बात था। अब ये लोग तो क्या थे, ये लोग तो पूरा तैयार हो गए, यूरोप के लोग पूरा तैयार हो, उनके पास अच्छी खासी फैक्ट्रियाँ बन गई, सब कुछ उनको सब तकनीकें पता चल गई कि कपड़े कैसे, हम लोग कपड़े हाथ से बुन रहे हैं, उनके पास मशीनें बन गई कि हम एक दिन में एक बुन पा रहे हैं, वो एक घंटे में ही 50-60 बना दे रहे हैं, उनके पास ऐसी मशीनें आ गई। ठीक है, तो ये सब पूरा तैयार होके आए और इन्होंने कहा कि आपको खोलना चाहिए अपना दरवाज़ा। हमने खोला और इन लोगों ने पूरी बाढ़ ला दी। इनके पास ये इतना इम्पोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने लगे, हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ बेच ही नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। तो इसके क्या डेफिसिट होने लगा, हमें घाटा होने लगा कि ये 100 चीज़ें हमें बेच रहे हैं और हम 10 तक नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसा वाला मामला है। जैसे चाइना क्या करता है, चाइना से हम इतना खरीदते हैं, चाइना कुछ नहीं बेच पाते हैं। चाइना से हमें बहुत कम से बहुत घाटा होता है, बहुत घाटा। हाँ, लेकिन अब जैसे मतलब अब राइस से हम इतना थोड़ी ना कमा पाएंगे। जो भी चीज़ें या सब चीज़ें चाइना में, सब कुछ हमें जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले लो, कपड़ों पे ले लो, कुछ भी है, चाइना हर फील्ड में है। तो चाइना के सारे पदार्थ आ रहा है, हम रोक भी नहीं सकते हम, क्योंकि रोकेंगे फिर लॉस हमें भी उल्टा वो होगा, क्योंकि हमने ये एलपीजी कर लिया। यूएसए में एक बार पूछिए कि यूएसए को हम ज़्यादा बेचते हैं, यूएसए से कम खरीदते हैं, तो यूएसए से हमें थोड़ा फायदा होता है। यूएसए ने थोड़ी सी नीति ऐसी बना रखी, उदारतावादी नीति बना रखी कि ठीक है चलो आप हमें ज़्यादा बेच सकते हो और हम आपको कम बेचेंगे, तो यूएसए से हमें थोड़ा बहुत फायदा होता है। लेकिन फिर यूएसए की भी नीति किसी दिन बदली तो हम यूएसए से भी घाटा में रहेंगे। लेकिन ना, क्योंकि हम ऐसा कुछ बना ही नहीं रहे, कोई जो हम ऐसे वर्ल्ड लेवल पे नहीं बना रहे हैं कि हमने कोई एक चीज़ बना दी वर्ल्ड लेवल को सबको मांगो, कि हम ऐसा क्या बना रहे हैं कि भाई हमने कोई कपड़ा इतना बहुत अच्छा बना दिया हो कि सबको वैसे ही मांगो, ऐसे कि है ही नहीं। बहुत कम प्रोडक्ट हैं कि जो जैसे आगे मेड इन इंडिया वाली बात चल रही है, धीरे धीरे सभी तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट होने चाहिए मेड इन इंडिया के। तो बस इतना देख रहे हैं कि एप्पल का आईफोन आप बनाओ, हमारे यहाँ असेंबल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे मेड इन इंडिया की हमारे यहाँ, हमने इसका पार्ट, ये कैमरा यहाँ से उठाया, इसमें जोड़ दिया, ये बैटरी जोड़ दी, ये जोड़ दिया, ऐसे करके हमने बना हमारे यहाँ। लेकिन बना हमारे यहाँ नहीं है, बना प्रोडक्ट वो बनाते नहीं है। उन्हें पता है इंडिया में भ्रष्टाचार ऐसे हिसाब से फैला हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूपहोल छोड़ दिया जाएगा कि हमारी जो क्वालिटी है उसके खिलाफ, उससे छेड़छाड़ हो सकती है। तो एप्पल वाला जो है प्रोडक्ट अपने कहीं और बनाते हैं, प्रोडक्ट टुकड़ों में आए, यहाँ पे असेंबल करे गए, उसमें लिख दिया गया कि भैया मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया। मेक का मतलब बनाया भी इंडिया में, फिर मेड मतलब बना भी पूरा बाद में। तो जोड़ा जाड़ा कई बार आप लिख देते हैं असेंबल्ड इन इंडिया, ऐसे भी लिखने लगे। तो मेड इंडिया चाहते हैं मोदी जी कि भैया सब कुछ यहाँ ही बने, और जो भी ऐसे करके ताइवान से थोड़ा बहुत एक है कि हम लोग जो प्लेटिस वगैरह हैं, आयोड वगैरह हैं, और ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे इंडिया में ऐसा कुछ बने। तो हम ऐसा चाह रहे हैं। वो यही हो पाएगा कि अगर कोई जो धीरे धीरे जिसका अच्छा दिमाग है, अब जिसका अच्छा दिमाग होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक में डिपार्टमेंट इंजीनियर, वो यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, यूएसए भाग जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि हाँ यहाँ पे बस थोड़ा सा यही चल रहा है आजकल, यही चल रहा है। बच्चों का जो नई युवा पीढ़ी है उसको जहाँ ध्यान लगाना चाहिए, अपने इंजीनियरिंग पे, अपने कौशल पे अच्छा दिमाग लगाना, स्किल डेवलपमेंट में अच्छा दिमाग लगाना चाहिए, ताकि वो देश में कुछ अपना योगदान अच्छे से दे पाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी है, क्योंकि उनको लगता है कि यही सब कुछ है, तो युवा पीढ़ी है खप रही है। हालांकि मोदी जी का आह्वान है कि युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में जुड़ना चाहिए। ज़्यादा राजनीति जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी बन जाओगे मुख्यमंत्री, सब थोड़े बन सकते हैं। जुड़ना चाहिए कि आपको भी दिमाग में रहना चाहिए कि भैया कि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है, राज्यपाल का पद क्या होता है, ये सब पद क्या होते हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। लोकल डेवलपमेंट में, लोकल लेवल पे आपके लिए काम कौन करेगा, विधायक आगे करेगा, मुख्यमंत्री आगे करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, कि वहाँ का सांसद या वहाँ का छोटा छोटा विधायक या वहाँ का पार्षद करेगा। तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि पार्षद क्या है, सांसद क्या है, सभासद क्या है, विधायक क्या है, और प्रधानमंत्री, ये मंत्री, राज्यपाल, ये सब क्या है। तो इस हिसाब से उन्होंने आह्वान किया। लेकिन लोग आह्वान ऐसा समझ रहे हैं कि भैया हम भी बन जाएंगे कल को विधायक वगैरह। तो अच्छी खासी वो पीढ़ी है कि इसमें घुसी हुई है। तो और कुछ बहुत जो लोग ठीक ठीक से IIT NIT करके निकल पाते, अच्छा दिमाग हो पाता है, बाहर की कंपनियाँ आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, MNCs बोलते हैं, वो आई, उन्होंने प्लेसमेंट करवाया और ले गए अपने साथ में।
हालांकि ऐसे बोलते हैं कि मतलब हम लोग इस चीज़ में बहुत अच्छा दावा भर लेते हैं, बहुत दम भर लेते हैं कि भाई गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई, इंडियन है। इसका CEO कौन है, इंडियन है। इसका CEO कौन है, इस पूरी बड़ी कंपनी कौन चला रहा है, इंडियन चला रहा है तो इंडियन, लेकिन वो भारी कमा रहा है, बाहर कोई टैक्स देगा, हमें तो नहीं देगा कुछ। हालांकि बोलते हैं रेमिटेंस, बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसा कमाया थोड़ा भारत में भेज देते हैं, लेकिन वो थोड़ा भेज रहे हैं। अगर वही सोचो कि यहाँ पर होता वो दिमाग, और वो यहीं पर कोई ऐसे डेवलप करता अच्छे से, और यहीं पर कोई ऐसी वेबसाइट बनती, यहीं पर कोई ऐसे सर्च इंजन बनता, गूगल को सर्च इंजन बोला जाता है, गूगल पे ही सब कुछ सर्च मारते हैं। हालांकि ऐसे सर्च इंजन बहुत सारे हैं, याहू भी एक सर्च इंजन है, याहू नाम से, ओपेरा नाम से भी एक सर्च इंजन है, यूसी ब्राउज़र भी एक था। ये सब अलग अलग सर्च इंजन थे, इनसे अलग अलग सर्च मार के लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हावी है, गूगल क्रोम। सब लोग गूगल ही करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हम याहू पे भी कुछ सर्च मारे, याहू नाम से एक सर्च इंजन है, तो याहू एक ऐप निकालो, उसमें सर्च मारो, उसमें भी आपको चीज़ें मिलेंगी। जिनको यूज़ नहीं करता है, उसके मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बन पाए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं इनिशिएट नहीं कर पाए अच्छे से कि जो लोगों के यूज़र को अट्रैक्ट करें। गूगल में ऐसी ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हैं कि आप हल्का बहुत लिखो तो वो आपको पहले हिंट देगा कि आप ऐसा सर्च मार रहे हैं, ऐसा सर्च मार रहे हैं, तो आपको लगे तो कितना आसान है, तो हम ये क्यों ना यूज़ करें। जब जहाँ पे इंसान को आसानी बढ़ेगी वहाँ बढ़ेगा। तो जब वो चला कौन रहा है, CEO जो वहाँ का बैठा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बैठा हुआ है, वही तो सब कुछ चेंजेस कर रहा है। तो वो दिमाग अगर यहाँ पे होगा तो भारत में ही सब कुछ होगा, नहीं होगा। ऐसे ही जो दिमाग मतलब और एप्पल के CEO बने वो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में चला रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियंस हैं। ऐसा बोला जाता है नासा में भी अमूमन बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उसमें भी इंडियन का अच्छा खासा दबदबा है। मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं, अगर 100 लोग हैं तो 51 इंडियन नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन इंडियन भी काफ़ी कॉल नासा में हैं। तो वो सब दिमाग यहाँ पे हों, ठीक है, ऐसे करके। हालांकि ऐसा फिर बोला जाता है कि 4 साल दिखते हैं कि इंडिया में कोई भी ऐसा शार्प दिमाग दिखता है तो उसको खरीदने की कोशिश कुछ ना कुछ कर लेते हैं। जैसे ना इसरो ने एक कुछ टेक्नोलॉजी इस टाइम डेवलप कर ली थी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, तो वो अभी वर्ल्ड में किसी के पास अभी ऐसा आई नहीं थी, तो उसको खरीदना चाह रहा था ये वजह। नासा ने बहुत सारा ऑफर दिया अभी इसरो को कि हमें इतना पैसा दे दें आपको, ये टेक्नोलॉजी हमसे शेयर कर दो। तो हालांकि इसरो ने फिर अब ये स्थिति आ गई है, अब इसरो ने मना कर दिया कि हम नहीं शेयर कर पाएंगे। पहले के लोग भेज देते थे कि हाँ ले लो, हमें पैसा दे दो। अब हम थोड़ा सा अपने प्राइड की बात करते हैं, अपने गर्व की बात करते हैं, तो अपना जो एक अच्छा खासा हमारे पास जो बुद्धिमत्ता है उसको हम बाहर बेचना नहीं चाहते हैं, बुद्धिमत्ता का अपने यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि जो व्यक्ति निकल जाता है, मतलब माता पिता थोड़ा गर्व कर लेते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है, ये सब कर रहा है, ठीक है, एक प्रकार से अच्छी बात है कि आप सक्सेस हैं, लेकिन आप देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो वो उतने अगर देश के हिसाब से बात करेंगे तो वो एक तरीके से गलत है। अच्छा, सबसे बढ़िया यही है कि आपके पास कोई कौशल ऐसा कोई स्किल है जो देश में काम आ सके, तो आप यहीं पर कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करो। लेकिन फिर घूम फिर के बात क्या जाती है, यहाँ पे स्टार्ट करना मुश्किल है कि आपको इसे पैसा खिलाना, उसे पैसा खिलाना, इसे पैसा खिलाना। अच्छा कोई दिमाग लगा आपने, कुछ चाहा कि हम चलो ऐसा करेंगे देश का कुछ भला हो जाए, पहले इतने पैसा ही लेके आओ खिलाने के लिए। मतलब जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए तो मान लो इतना पैसा चाहिए 100 करोड़ रुपए, लेकिन एक्स्ट्रा फिर इंडियन को देने के लिए अलग ही 100 करोड़ में काम नहीं चल पाएगा, इनसे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो आपने ज़्यादा जोड़ जोड़ के 100 करोड़ इकट्ठे करोगे, फिर इन लोगों को देने के लिए फिर लगभग वही बैठ रहे हैं 200 करोड़ कि इतना का प्रोजेक्ट नहीं देता, इधर बैठ रहा है। क्योंकि वो ऐसा नहीं कहते 2 रुपये में दो, बजे कहते हैं प्रोजेक्ट कितने का, इतने का है, इतना परसेंट तो लगभग हमें दो, इतना परसेंट तो हमें दो, इतना परसेंट तो हमें दो 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ का 20% इसे दे दिया, 20 से दे दिया, तो कम 10-12 लोग होंगे तो 20 में 10-10 करके इतना तो 200 करोड़ के आसपास ऐसे बैठेगा। तो इसलिए इंसान का दम टूट जाता है कि भाई यहाँ पे क्यों स्टार्ट करें इतनी बड़ी चीज़, भारी भागें सीधे। इस वजह से मतलब दिक्कत दोनों जगह है। वो व्यक्ति भी हो सकता है ख़राब हो कि उसकी मनसा है क्योंकि मैं बाहर जाके रहूँगा, अच्छे अच्छे देशों में रहूँगा, डेवलप देशों में रहूँगा, अच्छी अच्छी सुविधा पाऊँगा। लेकिन हो सकता है कोई देशभक्त भी हो, बहुत अच्छा करना चाहा, तो लेकिन उसके सामने यही अड़चनें आ जाएंगी, तो वो नहीं बढ़ने देंगे उसे। तो उसका मन टूटता है, संबल टूटता है, तो वो चाहता है कि मैं आगे करूँ। लेकिन फिर कुछ बहुत दृढ़ व्यक्ति होते हैं, बहुत संकल्पित होते हैं, वो डटते हैं कैसे ना कैसे करके अपना चुपके से कुछ ना कुछ स्टार्ट करके और आगे बनते हैं। उसमें से कई सारे नाम भी हैं जो इन्होंने देश के लिए भला कराया, जैसे APJ अब्दुल कलाम, वो तो यहीं रहे, उनके साथ भी उनके पास भी बहुत ऑफर है, नासा से जाने के ऑफर है कि आप आ जाइए हमारे पास, आपको मिसाइल मैन को बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सबसे बड़े एग्जाम्पल तो APJ अब्दुल कलाम, उनको बहुत अच्छे से बताया गया था कि भाई आप आ जाइए, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफर मिले थे, लेकिन वो नहीं गए, वो यहीं पर रहे। उन्हें यहीं पर बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने इंडिया की बहुत काम करा, तो मिसाइल उन्हें की बहुत बड़ी देन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें बोला जाता है। तो कुछ लोग व्यक्ति ऐसे भी हैं जो संकल्पित हैं, हर पल के लिए देश के लिए संकल्पित हैं, तो वैसा काम भी करेंगे। लेकिन अब जिसको हल्का सा ऐश वगैरह चाहिए तो वो थोड़ा बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, थोड़े एक हेडिंग और डाल लो हल्की सी, चल रही है वीडियो ठीक ये ना, एक हेडिंग और डालो, क्रूसेड अथवा धर्म युद्ध। क्रूसेड हमने लिखा था, अथवा धर्म युद्ध, क्रूसेड इसी को धर्म युद्ध बोलते हैं, पढ़ा नहीं था हमने अभी, पढ़ा था। तो क्रूसेड अथवा धर्म युद्ध लिख लो।
पश्चिम एशिया में, इसमें लिखो पश्चिम एशिया में जेरूशलम पर, जेरूशलम पश्चिम एशिया में जेरूशलम पर कब्जा करने के लिए, पश्चिम एशिया में जेरूशलम पर कब्जा करने के लिए यूरोप की ईसाई शक्तियों और इस्लाम, यूरोप की ईसाई शक्तियों और इस्लाम के बीच 1095 और 1201, मतलब ये ईस्वी है 1095 ईस्वी, और लिख लो से लिख लो बीच में 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक के बीच, 1095 ईस्वी और 1095 ईस्वी से लेकर 1291 ईस्वी तक के बीच 3 बड़े धर्मयुद्ध हुए, 3 बड़े धर्मयुद्ध हुए। ठीक है, लिखा ना। इसके बाद लिखो यद्यपि यह एक विध्वंसात्मक घटना थी, विध्वंसात्मक लिख लोगे, विध्वंसात्मक, कैटास्ट्रॉफिक, विध्वंसात्मक, यद्यपि ऐसे लिखते हैं, दिया बनाते हैं, दिया धावा नहीं, यद्यपि यह एक विध्वंसात्मक घटना थी, परंतु इसका एक रचनात्मक प्रभाव भी देखा गया। रचनात्मक मतलब कोई युद्ध हुआ, उससे कुछ रचना हो गई, कोई बढ़िया काम हो गया। मतलब युद्ध तो अच्छा काम होता नहीं है, लेकिन युद्ध से कुछ अच्छा काम भी हो गया, रचनात्मक। यदि भी एक विध्वंसक घटना थी, परंतु इसका एक रचनात्मक प्रभाव भी देखा गया। और वह था यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का खुल जाना। और वह था यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का खुल जाना। यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का खुल जाना। और वह था यूरोप एवं पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों का खुल जाना। और ये बात समझ रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि व्यापारिक मार्गों का खुल जाना। ठीक है, समझ तो गए कि व्यापारिक मार्ग क्या है। पूर्वी रोमन साम्राज्य था, कुस्तुनतुनिया का यहाँ पे पतन होगा, इस्लाम और ईसाई के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, अब बारिश हो रही है और पढ़ेंगे। ठीक, पॉज ले लेंगे बीच में, कोई बात नहीं। ईसाई और मुस्लिम के बीच में जब लड़ाइयाँ हो रही थी अलग अलग प्रकार से, बहुत कभी एक बार 3 बड़े युद्ध हुए, छोटे छोटे अलग प्रकार से हुए, तो उसमें कभी कोई जीतता कभी कोई हारता। ठीक है, लेकिन 3 बड़े बड़े युद्ध माने जाते हैं धर्मयुद्ध। ये एक अलग टॉपिक है, पढ़ने के हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हमें इससे भी इतना मतलब नहीं, हमारे काम में इतना नहीं। हमें मोटा मोटा आइडिया ले लिया बस, 3 धर्मयुद्ध हुए बड़े बड़े, इनके बीच हुए इनके बीच हुए। अब वो कैसे हुए वो अलग है, जो अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते हैं उनका विषय है बहुत अच्छे से, लेकिन हमें क्या मोटा मोटा आइडिया लेना है जनरल स्टडी के हिसाब से, जिससे हम जाके वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। ये तो चीज़ें हमारे उतने वैसे काम की नॉलेज के हिसाब से, लेकिन ये एग्जाम में उतना कभी कभी नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत रिलेट कर जाता है, लेकिन नहीं। लेकिन आगे जो हिस्ट्री आएगी वो हमारे काम की है, उसको हम थोड़ा थॉरोली अच्छे से पढ़ेंगे। धर्मयुद्ध ये 3 है, ये अलग अलग इनमें किन कौन कौन सी सेना थी, कैसे कैसे लड़े, कौन जीता, कब कब युद्ध हुए, हमने बस मोटा मोटा लिख दिया। 1095 ईस्वी से लेके 1291 ईस्वी तक के बीच में 3 बड़े धर्मयुद्ध हुए। ठीक, इसी में एंड में जो इस्लामिक जो थी ओटोमन साम्राज्य भी था एक, वो लड़के आगे आया, कुस्तुनतुनिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक, तो एक विध्वंस मतलब युद्ध तो अच्छी बात नहीं है,
लेकिन इससे कुछ रचनात्मक कोई अच्छी चीज़ होगी। वो क्या अच्छी चीज़ हो गई कि अभी तक एक ही रास्ता था बस पश्चिम एशिया से रेशम और मसाले वसाले लेने का, ये व्यापार करने का, लेकिन अब जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो हमने बाकायदा उसका कोई मतलब इंटरनल रूट खोजा कि एक कोई दूसरा एक्सटर्नल रूट खोजें और हमें कोई दूसरा रूट पता चले कि जिससे हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो उन्होंने एक ऑप्शनल ढूंढा कि इधर से उधर गए टकरा के, वो हमने सब पीछे पढ़ लिया, कोलंबस और वास्को डी गामा वगैरह पढ़ लिए, तो हम आगे आएंगे भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो उनको एक मतलब डिजास्टर जो हुआ था उससे उनको कुछ रचनात्मक क्रिएटिव आइडिया आ गया और उन्होंने वहाँ पे रास्ते खोले जिससे व्यापार और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा संभव हो पाया। हमारी एक जगह डिपेंडेंसी नहीं रही, हम एक जगह से दूसरी जगह से हट सकते हैं। अब यहाँ पर कोई मतलब कब्जा कर लेगा तो हम इधर से कर लेंगे, इधर से कर लेगा तो इधर से कर लेंगे। हालांकि बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर किया था कि भाई यहाँ से रास्ता खोल दो, ठीक है चलो हमें भी जाने दो, लेकिन वही वाली बात है कि इधर आओगे तो लड़ोगे, हमसे लड़ाई होगी और वही अगर हम जीतेंगे तो वही धर्मांतरण करना पड़ेगा। वो इस चीज़ से डरते थे कि भाई हम क्यों इस पर फैलने थे, तो अपना बचाव रखते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम इधर से कहीं घूम के जाएंगे, पृथ्वी तो गोल है, तब तक वो समझ चुके थे पृथ्वी गोल है। तो ये यहाँ पे विध्वंसता को रचनात्मक, हालांकि कभी भी युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार युद्ध अच्छा भी हो गया तो यहाँ पर अच्छा हो गया, दाग अच्छे वाला मामला ऐसे वाली बात है। तो रचनात्मक क्या हो गया कि पश्चिम एशिया से रूट दूसरे दूसरे खोल गए, वो सब हमें पता है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये धर्मयुद्ध हुए तो इसी में क्या कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, हालांकि वो पता ही आपको, ऐसे एक लाइन लिख लो जिसको एंड करें इस मध्यकालीन यूरोप को कि इन युद्धों के परिणाम के रूप में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का ब्रैकेट में लिख लेना पूर्वी रोमन साम्राज्य है ना, पूर्वी रोमन साम्राज्य की तो कैपिटल थी, किसी और की थी। इन युद्धों के परिणाम के रूप में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और यूरोप में आधुनिक पश्चिम का उद्भव हुआ। और यूरोप में आधुनिक युग का लिख लो, और यूरोप में आधुनिक युग का उद्भव हुआ। देखो कुस्तुनतुनिया का पतन, डाउनफॉल, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, और यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई, और यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अब जब पतन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पतन किसका मतलब, ये थोड़ा कुस्तुनतुनिया, ये सामंतवाद भी ढह गया होगा, यूरोपीय चर्च व्यवस्था भी ढह गई होगी थोड़ी बहुत, पवित्र रोमन साम्राज्य भी ढह गया होगा, ये सब लड़खड़ा गए होंगे, अब उसी बल से नहीं खड़े रहे होंगे, तो ये सब टूटे हम आधुनिकता में। अब क्या है कि नए नए लोग हो गए। अब जब वही युद्ध हो रहे तो ऐसे गैलीलियो, कोपरनिकस, जदार्नो ब्रुनो जैसे व्यक्ति के लोग अपनी भी बात रखने लगे होंगे आसानी से। ठीक है, इसी बीच में मार्टिन लूथर वगैरह हमने कहानी बता दी, वो सब लिखने की उतनी ज़्यादा नहीं है कि मार्टिन लूथर ऐसे व्यक्ति थे। एक बार आगे थोड़ा जिक्र और कर लेंगे, कुछ जो पॉइंट होंगे तो लिखवा देंगे कि उन्होंने चर्च व्यवस्था सवाल करे, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट अभी आएगा बीच में तो हम वो भी लिखेंगे। ये चीज़ इतनी समझ में आई कि अब आधुनिक विश्व की में यूरोप, हम आधुनिक विश्व बोल रहे हैं लेकिन आपको ध्यान के रखना आधुनिक यूरोप, तो आधुनिक विश्व की कैसे शुरुआत हुई कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हुआ कि ये 3 बड़े युद्ध हुए। पीछे से पूरी चेन समझ में आ रही है, तो एक पूरी चेन के हिसाब से समझना। यहाँ पर अब हम हेडिंग कल डालेंगे या फिर अगर देखो बारिश हो रही तो अभी डाल लेंगे, लेकिन आधुनिक पश्चिम है ना, आधुनिक पश्चिम डाल के छोड़ दो, आधुनिक पश्चिम का उद्भव बड़े से लेके आधुनिक पश्चिम का उद्भव डाल लो। लेकिन इसे हम अगली वीडियो में और अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए अभी इतना ही रखेंगे ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ी सहूलियत मिल जाए कि ये हो जाएगा कि बहुत लंबा चल रहा है।